Srivasani Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो हम अध्ययन कंटिन्यू करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए, पांचवा अध्याय में आ गए। आप सब लोग चलती गाड़ी से नहीं कूदे। 18 दिन का ये सफर है, उसमें बने रहिए। भगवत गीता का बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक एक चैप्टर को हम लोग 1 घंटे में समझने का कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन तो 2-3 मिनट में समझा एक चैप्टर को। कंपेयर भी नहीं कर सकते उसका बुद्धि में अपने। और वो तो अर्जुन तो वैसे है भी कृष्ण का नित्य दास। और दोपार का ये कलयुग नहीं है। कलयुग में मन भी कमजोर रहता है, बुद्धि भी कमजोर, स्मरण शक्ति कमजोर।
आज थोड़े और श्लोक जप करेंगे, हर मैं बढ़ाता रहूंगा। चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर भी कर्मयोग का है। पहला चैप्टर किस चीज का था? युद्ध भूमि को 3 लोग अलग नजरिए से देखे। दूसरा चैप्टर पूरा गीता का सारांश है, बिकॉज अर्जुन के 5 शंकों का पूर्ण रूप से उत्तर हो गया है। लेकिन फिर अर्जुन कृष्ण से विनती करते हैं कि थोड़ा विख्यात करके थोड़ा विस्तार से समझाइए, तो इसलिए बाकी तीसरे चैप्टर से 17 चैप्टर गीता का विस्तार होगा, जो दूसरे चैप्टर में बताया गया है। 18 चैप्टर में कृष्ण जी फिर पूरी गीता को सारांश करेंगे, और उसके बाद अर्जुन से पूछेंगे आपका क्या निर्णय, युद्ध करोगे नहीं? तो बहुत सिस्टमैटिक है भगवत गीता। कर्म योग ये फिर से आ रहा है 5वां। तो पहले चैप्टर में तो ठीक है, दूसरे चैप्टर में शंका, तीसरे चैप्टर में कृष्ण जी ने कर्मयोग की शुरुआत करी और कैसे हम अपने कर्म से भगवान की पूजा कर सकते हैं। चौथे चैप्टर में ज्ञान योग का वर्णन हुआ, क्या दिव्य ज्ञान क्या होता है। ऑर्डिनरी भौतिक ज्ञान और दिव्य ज्ञान में फर्क है। भौतिक ज्ञान जो कला के बराबर है, दिव्य ज्ञान हमको भगवत दर्शन का रास्ता दिखाता है। 5वां चैप्टर भी कर्म योग है, इसमें भी निष्काम कर्म में ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि तीसरे चैप्टर में कर्म कांड का भी विवरण था, सकाम कर्म, हम कर्म करेंगे कुछ फल की इच्छा से। अब इसमें निष्काम कर्म और डेवलप होगा। बहुत अच्छे श्लोक हैं, सुन के आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। और कल रहेगा अष्टांग योग, जो एक्सरसाइज जो लोगों ने करते हैं ना, उसके बारे में विवरण, और उसके बाद सारे जो योग गीताएं बताए गए सर्वोत्तम योग कौन सा है। पहले 6 चैप्टर भगवत गीता के मूलतः कर्म पे आधारित है, इसलिए कैसे कर्म से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, पहले 6 चैप्टर है। बीच के 6 चैप्टर भक्ति पे ही हैं, और अंत के 6 चैप्टर हैं कैसे ज्ञान से भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये आपका कर्मयोग के चैप्टर, भक्ति योग के चैप्टर, ज्ञान योग के चैप्टर। सर्वोत्तम भक्ति योग है। जैसे कभी राजा चलता है तो उसका हाथी बीच में होता है, आगे पीछे सैनिक होते हैं। आजकल के मिनिस्टर चलते हैं तो आगे पीछे 10-10 गाड़ी रहती है ना, एम्बुलेंस तक रहती है, इतना इंपॉर्टेंट आदमी है वो, है ना। तो हमेशा बीच में क्रीम, सैंडविच में क्रीम बीच में रखी जाती है। तो ये पहले बीच के जो 6 चैप्टर रहेंगे 7 से 12, ये गीता के सबसे क्रीम है, ये भक्ति के चैप्टर है, बहुत सुंदर चैप्टर है। ठीक है, अभी उसके लिए डेवलपमेंट हो रहा है। अर्जुना उवाचा संन्यासम कर्मणा कृष्णा पुनर्योगम संशसी अच्छया ये तरो ये कम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कृष्ण जी अब दोबारा बताइए, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो आप तो मेरे को फिर से जो तीसरे चैप्टर का कंफ्यूजन है फिर से जाके रख दिया। तो आप एक तरफ से बोल रहे हो कर्म संन्यास करने का, और दूसरी तरफ बोल रहे हो कर्म योग करने का। ठीक है, पुनर्योगम संशसी, मेरे को तो कंफ्यूज कर दिया। यश इनमें से बेहतर कौन चीज है, कर्मयोग या कर्म त्याग? मैंने कुछ आपको लिस्ट दिया हुआ है, नोट्स में मिल जाएगा। उसने इस चैप्टर में ये सोचा, इस चैप्टर में ये, तो कहीं पे उसको लगा कि कृष्ण जी कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं, किसी जगह उसको लगा कृष्ण जी कर्मयोग की बात कर रहे हैं। कर्म संन्यासात कर्म योग कौन बेहतर है? तो कृष्ण जी ने निर्णय दे दिया 5.2 में, श्री भगवान वाचा संन्यास कर्म योग निश्चय निश्चय करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। कर्म संन्यासात, कर्म संन्यास से अर्जुन कर्म योग विशिष्यते है। कलयुग में कर्म संन्यास बैन है। बैन मतलब प्रबंधित है, मना किया गया है। सारे काम छोड़ के एक जंगल में जाके बैठ गए, ये मना किया गया कलयुग। क्यों? कलयुग का मन बहुत कमजोर है, खाली मन शैतान का मन। जैसे आप कभी कभी कोई धाम जाइए, गोवर्धन जाइए या वृंदावन में भी जा रहे हैं हम लोग। 24 फरवरी से 1 मार्च तक हमारा वृंदावन का यात्रा है। जिसको आसपास रहते हो अपना प्लान बना लो, जो थोड़ी दूर रहते हो अपना ट्रेन टिकट ले लीजिए। फ्लाइट का टिकट लेंगे तो फ्लेक्सी लेना, बिकॉज कोरोना का हमको कुछ मालूम नहीं है, ऐसे चिंता बन गई है। हमारा तो सब कुछ बुक है, अकोमोडेशन बुक है, ट्रांसपोर्ट बुक है, प्रसादम सब अरेंजमेंट है। एनीवे, तो मिलेंगे आप। लेकिन कहीं भी तीर्थ में जाए आपको हमेशा वहां पे बाबा जी बैठे हुए दिखते हैं। ठीक है ना। हमारे आचार्य प्रभुपाद जी भी करीब 20 साल तक वृंदावन में वास किए थे, अमेरिका जाने से पहले। 55 से 70 तक तो संन्यास लेके उसके पहले भी आ गए थे। उन्होंने उन्होंने अपना दृष्टि लिखा
क्या? ये जो खाली बैठे हुए हैं ना, कि पूरा दिन में बैठ के नाम जप करता हूँ, खाली बैठे हैं कुछ नहीं, प्रभु जी बोले इनको बोलो कुछ एक कुल्हाड़ी दो, अपना तो खाना बना लो। किसी दूसरे से के निर्भर होके पैरासाइट की तरह इंग्लिश में खाना लेना, शर्म आनी चाहिए आदमी को। नहीं, क्या हक है भाई? जैसे आपके पास सोचो कि अच्छा नौजवान व्यक्ति है, उसके पास शक्ति है, काम करके खाना खाओ ना। हर दिन आपके घर में आके बैठेगा, खाना खिलाओ, बोलोगे यार तुम मेहनत करो, अपने पैर पे खड़े हो, है ना? ये तो बेशर्म काम है। और कलयुग में खाली बैठ के कोई अगर भगवान पर स्मरण करेगा, पाखंड करेगा, हो ही नहीं सकता, असंभव है। खाली मन शैतान का मन, ठीक है ना? अरे जो लोग, मैं तो कभी कभी बोलता हूँ, हमारे मंदिर में भी हम लोग ब्रह्मचारी हैं, लेकिन हम खाली नहीं बैठे। कृष्ण की कृपा से इतना काम रहता है कि हमको 6 घंटे सो गए तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, इतना काम रहता है। ऐसा रहना, बिजी रहना चाहिए। मैं तो हम हमेशा ब्रह्मचारी लोग को वार्निंग देता हूँ, तुमने कृष्ण की कृपा से अपना जीवन कृष्ण को अर्पित किया है, तुम्हारी अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मानता हूँ। लेकिन अपने को बिजी नहीं रखोगे ना भगवान की सेवा में, तो जो लोग संसार में अपनी क्या उत्तरदायी निभा रहे हैं, उनसे भी नीचे चले जाओगे। और बहुत बारी प्रमाणित हुआ, खाली बैठा सन्यासी या साधु शैतान की तरह पाप कर्म कर लेता, और फिर पब्लिक को पता चलता, लोग शौक हो जाते हैं, है ना? प्रभुपाद जी बोलते थे खाली बैठे हुए लोग छुप छुप के या तो सिगरेट पीते हैं और तरह तरह के पाप कर्म करते हैं, कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कलयुग में इसका आदर, ना तो आदर होना चाहिए, ना ही करना चाहिए। बेकार की चीज है, समय व्यर्थ। ठीक है, प्रभुपाद जी हंस रहे थे, इसलिए बोले इनको एक कुल्हाड़ी तो दो, अपना तो खाना बना लो, चलो दूसरे का तो छोड़ो, अपना तो कर लो। ठीक है, तो इसलिए कर्म संन्यास कर योग, कर्म योग में कर्म योग विशिष्यते। हमेशा प्रभुपाद जी का हमारा आदेश था, इस इस्कॉन मूवमेंट, हमको मेहनत करने वाले लोग चाहिए, आलसी सुअर नहीं, होता है ना, लेजी पिक्स नहीं, मेहनत करने वाले लोग चाहिए। हमेशा जिंदगी में, अपने घर में भी सबको मेहनत कराइए, खाली नहीं बैठने दीजिए। बच्चों को आजकल क्या है, मैं एक बारी गल्फ गया था, तो एक ही बार बाहर गया किसी भक्तों का उससे, तो वहां पे एक लेडी मेरे को मिलने आई। मैंने कहा आपको क्या चिंता है? बोली बहुत चिंता है, कुछ रास्ता दिखाई। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? बोली मेरी बेटी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसको मोबाइल एडिक्शन हो गया है। अभी ना तो कॉलेज जाती है, ना जॉब करती है, ना पढ़ाई करती, कुछ नहीं कर रही। और इस देश में पाबंदी है कि कोई काम नहीं करा तो रह नहीं सकता, इसलिए उसके साथ हम लोग भी वापस जा रहे हैं, जबकि हमारा इतना अच्छा मेडिकल प्रैक्टिस था। बच्चे को तो अकेला छोड़ नहीं सकते थे। मैंने कहा बच्चे क्या करता है आपका पूरा दिन? नहीं, पूरा दिन मोबाइल लेके बैठती है, अभी बोलती मामा खाना दे दो, बस लंच डिनर, मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, मोबाइल दे दो। ठीक है, और कोई पढ़ाई नहीं करती, कुछ ऑफिस नहीं करती। और उसका सुंदर सी लड़की थी, 55-60 किलो की, 120 किलो वेट हो गया है, भैंस की जैसे मोटी हो गई है ना? और खाना खाती रहती है पूरे दिन, और मोबाइल में गेम खेलती रहती है ना? अगर आपके घर में ऐसा बच्चा हो, उसको बोले इस घर में रहने का तुझे हक नहीं है, मेरे को आलसी सुअर नहीं चाहिए, मेरे को मेहनती लोग चाहिए, सीधा बोलिए। अटैचमेंट की वजह से शब्द आपके मुंह से नहीं निकल पाएंगे। छुट्टी के दिन है, बच्चे लोग पूरे दिन कार्टून खेलते हैं, मोबाइल को लॉक करके रोएगा, रोना दो ना, आप क्यों इफेक्ट होते हो? स्नेह करिए, लेकिन अटैचमेंट नहीं करिए। अटैचमेंट में आपकी कमजोरी बाहर आती है ना? तो आप जिसको बच्चों को, जो भी आपके अंडर है, या तो ऑफिस में, या टीचर की तरह, या लीडर की तरह, सबको मेहनत से काम करने दीजिए। ठीक है ना? उसी से आदमी का मन शांत रह सकता है, खाली बैठ के नहीं। एक बारी मूवमेंट में एक आदमी बोला, हमारे इस्कॉन में, प्रभुपाद जी को एक मैसेज भेजा प्रेसिडेंट की तरह, मैं आपकी सारी किताबें पढ़ना चाहता हूँ एक बार, उसके बाद में प्रचार करूंगा और ये कुछ सेवा करूंगा। प्रभुपाद जी ने बोला पढ़ना भी सेवा ही है, हमको विनती, हमको उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो सोने पढ़ने के नाम में सो तो नहीं रहा यार। ठीक है, तो कृष्ण जी का क्या निर्णय आ गया? कर्म संन्यासात कर्म योगा विशिष्यते। हमको मेहनती लोग चाहिए, आलसी बेवकूफ नहीं। ये जो कर्म योग ही कलयुग में रास्ता है, कर्म संन्यास नहीं। बहुत बारी हम लोगों को मिलते हैं बहुत कारणों से, हमारा एक सुंदर मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है, तो मैं कभी लोगों को मिलता हूँ, बोलता हूँ आप मदद करेंगे? हाँ जरूर जरूर मदद करेंगे। फिर उसके बाद फिर को बोलते हैं एक चीज बताओ,
मैंने कहा क्या? एक दिन ना मैं सब काम छोड़ दूंगा। मैंने कहा तो करोगे क्या? ठीक है, सब काम छोड़ दोगे, उसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन करोगे क्या? अगर वो पॉजिटिव प्रोग्राम आपके पास नहीं है, काम नहीं छोड़ो। जॉब छोड़ोगे तो दूसरी जॉब रेडी होनी चाहिए, खाली नहीं बैठने का। कभी कभी आजकल स्टूडेंट्स जिनको जॉब नहीं मिलती है बहुत कारण से, खाली बैठे रहते हैं घर में, मैं उनको बोलता हूँ फ्री में काम कर लो, अपने मम्मी के साथ सब्जी काट लो, घर का सफाई कर लो, अपना बगीचे की घास काट लो, कुछ तो करो, खाली नहीं बैठने का। किसी को कभी भी 8 घंटे काम कराइए, खाली कभी किसी को बैठने नहीं दीजिए। तो आप नहीं, तो आप लीडर बनने के लायक नहीं। लीडर मतलब जितने आप पे पास डिपेंड होकर देखो 8 घंटे देखना, नोट करके वो मेहनत कर रहा है, कुछ करना चाहिए। हमारे तो मंदिर में हम तो सोने का फुर्सत का समय भी नहीं देते, इतना मेहनत कराते हैं और उसी से उसको खुशी होता है। कभी कभी आपको लगता है, नहीं लगता, हम बिजी होते हैं, कोई फोन आता है, यार आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, है ना, खुशी से बोलते हैं ना, खुशी लगता है ना। हाँ, कलयुग में बिजी रहने का। ठीक है, जैसे हम लोग ब्रह्मचारी, हमने अपना जीवन भगवान को अर्पित किया, लेकिन बिजी रहते हैं, खाली नहीं बैठते, बिजी रहते हैं, पूरा 24 घंटे काम रहते हैं। बैठूंगा भगवान का स्मरण, वो नहीं होता। हमारा साधना का टाइम है 8 घंटा, बस उतना ही होता है। 8 घंटा हमारा कृष्ण का सेवा चलता है, 8 घंटा हमारा शरीर को रेस्ट। इस तरह डिवाइड करिए, 8 घंटा जरूर मेहनत करिए, कराइए, क्योंकि कृष्ण जी बोल रहे हैं कर्म संन्यास नहीं करने का। कर्म संन्यास कर्म और कलयुग में कर्म संन्यास वर्जित है, वर्जित है। 5 चीज कलयुग में वर्जित है, उसमें से एक चीज है कर्म संन्यास। अभी आ गया नेक्स्ट। अब ये जो है एक बम फटने वाला है। मानव सेवा माधव सेवा नहीं होती। आजकल लोगों को क्या है, भगवान में विश्वास नहीं है, नास्तिक है। नास्तिक लोगों के लिए मानव सेवा सबसे बड़ी होती है। करते नहीं है कुछ, खाली डींग मारते हैं। जैसे आपके हर शहर में रोटरी क्लब एक बस स्टैंड बनाएगा, इतना पब्लिसिटी करते हैं जैसे करोड़ों रुपए खर्च हो गए, इतना डींग मारते हैं। रोटरी क्लब का मीट में आप लोग गए होंगे, एक दारू पीने वालों का अड्डा है, वो सब बैठ के इकट्ठे दारू पीते हैं। ये आपका लॉयंस क्लब काम वो है, मेन चीज इकट्ठा बैठ के दारू पीना। और काम छोटा सा करेंगे, 2 रुपए का, पब्लिसिटी 1000 रुपए का, सच है नहीं? तो ये सब खाली बोलने की चीज होती है। जैसे इस्कॉन मूवमेंट है हमारा, हम 30 से 40 लाख बच्चों को हर दिन फ्री में खाना खिला रहे हैं, हर दिन, हर दिन। लेकिन हमारा मूवमेंट का वो लक्ष्य नहीं है। तो हम तो उसका बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन समझा रहे हैं कि जो मंदिरों में हजारों लोग हर दिन आते हैं, हर दिन उनको खाना खिला, मंदिर उसके उनका वो मंदिर का मेन काम नहीं है। हमारा काम है लोगों को भगवान में विश्वास देना, हमारा लोगों को भगवान का नाम जप करना, उनको भगवत गीता का समझाना, वो हमारा मेन काम है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा का ये सब की तो ठीक है, साइड में हो जाता है। इसमें हम लोग अपना मूल काम नहीं समझते, ठीक है। और नास्तिक लोग क्या है, एक आदमी को भी खाना नहीं खिलाएंगे, उसी में इतना मैंने ये करते, मैंने वो करते, छोटा सा चीज है। भक्त लोग तो उसकी बात भी नहीं करते, तो उसमें क्या है बात करने की, ठीक है। तो मानव सेवा क्यों माधव सेवा नहीं होती? क्योंकि क्या है कि आप अगर किसी को मदद करना चाहते हैं, कोई गरीब आपके पास आया कि आज मेरे पास खाना नहीं है, थोड़ा भूख है, घर में भी खाना नहीं है, 20 बच्चे भूखे, आप मदद कर सकते हैं, तो जरूर आप दया जरूर करेंगे। एक दिन उसको बैठाएंगे, चल बैठ इधर, अपने पास जो है थोड़ा खिलाएंगे, उसको खाना बनाएंगे, ठीक है ना। कोई अतिथि देव हमारा संस्कार है ये। और उसके घर के लिए बोले अपने 20 बच्चों को भी खिला देना, ठीक है। अगर अगले दिन फिर पहुंच गया, फिर क्या बोलोगे? ऐसा नहीं तो कुछ काम कर, ठीक है, चल मेरा बगीचा साफ करते, मैं तेरे को थोड़ा पैसे दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हो सकता है तो आप उसको कुछ ज्ञान देंगे, है ना, ताकि खुद अपना जीवन चला सकता है। तो खाली आप शारीरिक मदद करने के अलावा अब उसको ज्ञान भी देंगे, उसको बोलेंगे तू कुछ स्किल सीख ले, है ना, कोई कोई काम सीख ले, नाई का या ये काम, कुछ काम सीख ले जिससे अपना जीवनचर्या चला सकता है। तो वो आपका दान, ये भौतिक दान से ही बड़ा माना जाता है। अपने पैर से खड़ा हो गया ना वो आदमी, है ना, तो बेशर्म की तरह भीख नहीं मांग रहा, अभी खुद अपना जीवन चला रहा है। प्रभुपाद जी बोलते थे जो साधु लोग हैं जो बिना काम के बैठे रहते हैं, उनसे अच्छा तो एक जमादार है जो झाड़ू करके अपनी इज्जत का पैसा कमाता है, किसी पे वो पैरासाइट नहीं है ना। जैसे होता है ना मंदिर में लोगों को दर्शन करा के पैसे इकट्ठे करते हैं, है ना, फिर दर्शन बंद कर देते हैं, दर्शन देना, हाँ निकाल 2 रुपए, लो 2 रुपए। प्रभुपाद जी इससे अच्छा तो जमादार है, अपना मेहनत का कमाई तो खा रहा है। भगवान का एक बार क्या हुआ, कोई आदमी मंदिर गया, तो मंदिर में क्या हुआ, खट 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 आवाज आ रही थी, उसको बड़ी सरप्राइज हुई, ये पुजारी रूम के अंदर आवाज क्या आ रही, होता ना मंदिर का दरवाजा बंद था, तो उसने कहीं छू छू एक 6 से अंदर देखा,
चकित हो गया, क्यों? पुजारी शालिग्राम हाथ से था, उससे कोकोनट तोड़ रहा था। अब तो उसी तरह भगवान के नाम पे आप अगर अपना जीवन चला रहे हैं तो उतना बेशर्मी का काम है। मेहनत करिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने दिनचर्या को उसको ज्ञान दिया, बेटर है, अच्छा है। उससे भी अच्छा है उसको कुछ आप संस्कार भी दीजिए ना, है ना। चलो दिनचर्या दीजिए, जैसे बच्चों को आजकल माँ बाप लोग उस पर ज्यादा चिंता करते हैं कि बच्चा किसी तरह जॉब लेके सेटल हो जाए, लेकिन उसको संस्कार देने का उनको समय नहीं है। नहीं, ये तो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ ना। बच्चे को अच्छा देश का नागरिक बनाइए, बच्चे को एक अच्छा व्यक्ति बनाइए, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट है नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे आदमी का बच्चा दारू पी रहा था, तो मैंने बोला आपका बच्चा तो दारू पीता, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरा बच्चा अप टू डेट। मैंने कहा ये क्या अप टू डेट हो गया, दारू पीना बेशरम। दूसरा चीज, तीसरा चीज, उसको एक जीवन का रास्ता दिखाइए, क्यों जी रहा है। मैं बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज गया था मेरे को ये नहीं मालूम था मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्या जीवन में प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे को मालूम नहीं था। उसके वजह से क्या होता है, आदमी अपने को एंथ्यूज नहीं कर पाता। बच्चे को डंडा लगा के हम लोग कुछ काम करा सकते हैं, लेकिन उसके खुल हृदय में ये नहीं है मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ जीवन में। जरूर वो दीजिए, तो सेल्फ मोटिवेशन होता है अपने अंदर, है ना। खुद उसको मालूम है जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता है। वो भैंस नहीं है, भैंस को रस्सी से आप खींच सकते हैं, लेकिन मनुष्य को रस्सी से खींचेंगे वो रिवोल्ट करेगा, क्यों ले जा रहे, मेरे को कहाँ ले जा रहे हो, है ना। तो उसको एक रास्ता दिखाई जीवन में, क्यों हम चाहते हैं बेटा तुम क्या प्राप्त करना है, बहुत जरूरी है। तो वो जो देना वो होता है उसका, जो मैंने आपको पहले प्रेजेंटेशन दिया था पहले दिन, IQ EQ है SQ, उसका कंप्लीट वो भगवान की सेवा होती है, वो माधव सेवा होती है। आप उसको भगवान से भी कनेक्ट कर रहे हैं, अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं, और उसको दिनचर्या पालने का एक कला भी सिखा रहे हैं। तीनों चीजों ने, जो हमारा एजुकेशन है ये ज्ञान नहीं है, कला है, जिससे हम दिनचर्या पाल सकते हैं। स्किल, स्किल इंडिया, अब गवर्नमेंट डायरेक्टली एग्री करती है, स्किल है वो। वैल्यू स्किल से भी इंपॉर्टेंट होती है। किसी के पास वैल्यू नहीं है तो स्किल देना डेंजरस है। आपने किसी को बम बनाना सिखाया, उससे डायनामाइट बना के पत्थर तोड़ने में मदद कर सकता है, लेकिन बम में पब्लिक में जाके लोगों को मार भी सकता है। तो किसी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है उसको स्किल देना बुरा रहता है। जैसे आजकल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्किल सीख लेते हैं किस तरह 1 लाख रुपए कमाना, फिर बैठ के पूरे हफ्ते वीकेंड में दारू पीते हैं। उसको तो ये नहीं दिखाना चाहिए था, अपना भी जीवन बर्बाद कर रहा है पैसे से, दूसरे का भी जीवन बर्बाद कर रहा है। तो अगर शादी उस आदमी की हो गई, एक लड़की का जीवन नष्ट कर देगा, उसकी तो बुरी आदत है। तो स्किल देना अच्छा है, लेकिन साथ साथ संस्कार देना और अच्छा रहता है, और उसको एक जीवन का दर्शन देना उससे भी अच्छा रहता है। वो होती है माधव सेवा, सबसे इंपॉर्टेंट। करेक्ट। खाली मानव सेवा, जिसमें आप मानव सेवा मतलब खाली भौतिकवाद, क्योंकि नास्तिक लोगों को आत्मा भगवान का कोई ज्ञान नहीं है। उनको ना तो संस्कार की कोई इंटरेस्ट समझ आता है, ना जीवन का मार्ग आगे समझ आता है। खाली एक भौतिकवाद, कुत्ते बिल्ली की तरह खाना पीने का बेटे का अरेंजमेंट हो गया, मेरा बेटा सेटल हो गया, कुत्ता बिल्ली की तरह, यही सिक्का पाए। अब माँ बाप क्यों बने, क्या मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन में माँ बाप बनते हैं क्योंकि बच्चे को अच्छे संस्कार सिखाना भी माँ बाप का उत्तरदायित्व होता है। और मनुष्य के अनुसार 50% पाप कर्म बेटा बेटी का पिता माँ बाप पे पड़ता है। आपने संस्कार सिखाए क्यों नहीं, है ना। इसलिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बोलते हैं नेचुरल फैमिली प्लानिंग। कितने बच्चों को आप 3 तरह से परवरिश कर सकते हो, उसका भौतिक परवरिश, उसके संस्कार, और उसका जीवन का आगे का मार्गदर्शन, ठीक है। अगर वो नहीं करोगे तो मानव सेवा माधव सेवा नहीं होती है, ठीक है। वो नास्तिक लोगों के शब्द है, शास्त्र में नहीं लिखा है कहीं पे भी। माधव सेवा को मानव सेवा बोला गया है, लेकिन मानव सेवा को माधव सेवा कहीं नहीं लिखा गया। ये नास्तिक लोगों ने बनाया स्लोगन है, कभी कभी दुख होता है मंदिरों में भी लिखे रहते हैं। ठीक है, ये देखिए एक उदाहरण है इसको समझने के लिए। एक राजा थे, राजा का नाम था निग। निग थोड़ा मुश्किल है, जैसे कृष्णा में क्रिय, न के नीचे ह्रिय, तो निग। ये राजा निगा बहुत ही पुण्यात्मा थे, बहुत ही पुण्यात्मा, लेकिन भौतिकवाद में फंस गए, इसलिए इनका अगले जन्म में छिपकली बने। तो मानव सेवा ही करते रहोगे तो अगले जन्म में छिपकली भी बन सकते हो, समझिए कैसा दुनिया। तो इनका काम था पुण्य करूंगा पुण्य करूंगा पुण्य करूंगा, मेरे को स्वर्ग मिलेगा। वेद हमको स्वर्ग नहीं ले जा रहे, वेद हमको वैकुंठ धाम ले जा रहे हैं, सनातन धाम ले जा रहे हैं। लेकिन जनरल लोग आजकल सारे धर्म, हिंदू धर्म नहीं, सारे धर्म स्वर्ग नरक के बीच ही फंसे रह गए। ना तो आत्मा का ज्ञान, ना आत्मा का वैकुंठ धाम का ज्ञान।
जैसे आत्मा शरीर में फर्क है, उसी तरह भगवत धाम में और भौतिक सृष्टि में फर्क है। आत्मा शरीर फर्क है, उसी तरह भगवत धाम और भौतिक जगत में फर्क है। तो वे नृगा क्या करते थे? दान करते थे। चलो भाई कोई आ गया, दान किस लिए? पुण्य कमाने के लिए। क्यों? स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, फंस गए। तो ये जो कोई इनके पास एक संत पुरुष आए, ये देखिए हमारा थोड़ा घर चलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन 20 बच्चों को पालन नहीं कर पा रहा, आप थोड़ा मदद कर सकते हैं क्या? तो इसने, राजा है, राजा तो दान देना उसका कर्तव्य है, उसने बोला आइए। उसने 1 दर्जन गाय दे दी, आप ले जाइए, ये गौ का सेवा भी हो जाएगा आपका, और गौ सेवा से आपको दूध मिलेगा, और थोड़ा जो भी दूध को बेच सकते हो या अपनी पूजा में यूज कर सकते हो घी बना के, आपको इससे मदद रहेगा। तो उसने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। 1 दर्जन गाय अपने पास ले आए। उसमें से एक गाय उसके बिना अनजाने में उसकी गौशाला से भाग के राजा की जो महान गौशाला थी, लाखों गाय थी, उधर चले गई। राजा को क्या पता लाखों गाय आ रही हैं जा रही है, उसको कोई मालूम नहीं चला। दूसरा एक ब्राह्मण आया और उसने भी बोला मेरी सेम, मेरी भी ऐसी स्थिति है, आप मदद कर, मैंने सुना है बहुत मदद करते हैं संतों को। हाँ मैं पुण्य करूंगा। ब्राह्मण जो, जिसका चरित्र साफ होता है, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, जिसका चरित्र पवित्र होना चाहिए उसको ब्राह्मण बोलते हैं, सत्व गुण में होना चाहिए। तो उसने बोला मैं आपको भी मदद करूंगा, जरूर, आपका काम है पठन पाठन यदि याद। ब्राह्मण जनरली जॉब नहीं करता है, दान पे ही और उसका डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो राजा ने बोला मेरा फर्ज है, मैं आपको मदद जरूर करूंगा, दे दी 1 दर्जन गाय उसको। अनजाने में एक गाय वही थी जो पिछले से वापस आई थी। तब तक पिछला वाला अपनी गिनती किया, 12 में से 11 ही बची। तो भाग भाग कर उसको याद है एक गाय थी ऐसी ऐसी, उसका कान ऐसा था, वो देखा वो सेम गाय दूसरे को दे रहा है। तो बोला तू बदमाश, राजा को बोला तू बदमाश, मेरे को दान दे के वापस लेता और दूसरे को दे देता है, तेरे को श्राप देता हूँ, अगले जन्म में छिपकली बन जाएगा इस पाप की वजह से। दान दी चीज कभी वापस नहीं लेनी चाहिए, पाप होता है। तो उसकी वजह से अगले जन्म, तो जब वो उसका जन्म पूर्ण हुआ तो यमराज जी ने बोला क्या चाहते हो? स्वर्ग इतना लंबा है तेरा पाप पुण्य करने की वजह से, तू बहुत आनंद कर सकता है, लेकिन ये पाप भी तू करके आया है, उससे तेरे को छिपकली बनना पड़ेगा। तो क्या चाहता है? तो बोला पहले छिपकली बन जाता हूँ, आगे फिर पुण्य का आनंद लूंगा, थोड़ा कष्ट पहले खत्म कर देता हूँ, फिर आनंद ही आनंद रहेगा। भौतिकवाद का पूरा अध्यात्म है ही नहीं कोई सिस्टम है, भौतिकवाद का दृष्टिकोण। तो यादव लोग खेल रहे थे एक दिन, तो कुएं में उन्होंने एक बड़ी छिपकली देखी, बहुत बड़ी छिपकली देखी। उसको उन्होंने, बच्चों ने इकट्ठा करके, सारे यादव बच्चे तो बहुत थे, कोशिश करी बाहर नहीं निकाल पाया, बहुत भारी थी। तो फिर भाग के पापा पापा क्या, पापा एक छिपकली इतनी बड़ी। तो कृष्ण जी को मालूम है क्या है, तो गए उधर, अपना हाथ छुआ उस पर और इमीडिएटली छिपकली अपने पाप कर्म से मुक्त हो गई और एक बहुत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ। तो कृष्ण जी का आशीर्वाद लिया, बोला मैं कितना मूर्ख था, खाली भौतिकवाद पुण्य पाप में फंसा हुआ था, मेरे को भक्त बनने का अवसर दीजिए। ठीक है, तो हमेशा भक्ति ही पुण्य कर्म से बहुत अलग है। कल मैंने आपको बताया था कर्म विकर्म अकर्म, आगे से प्रापंचिकतया भूत्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। बहुत साधु लोग क्या करते हैं, मैं नंगे पैर जमीन में चलूंगा, गाड़ी में नहीं बैठते, पैसे नहीं रखते हैं, और कभी कभी कपड़े भी नहीं पहनते, नंगे घूमते, वैराग्य है मेरे को दुनिया से। तो रूप गोस्वामी जो हमारे चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य हैं, उन्होंने पूरा काम, लाखों श्लोक संस्कृत में लिखे हैं भक्ति के मार्ग, रास्ते के मार्गदर्शन देने के लिए। ऐसे इस्कॉन, हमारे संस्था में इस्कॉन ने चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में 6 बड़े आचार्य थे, षड गोस्वामी बोलते हैं, उन्होंने लाखों श्लोक लिखे हैं हमको मार्गदर्शन देने के लिए भक्ति में। कभी वृंदावन जाएंगे आपको उनकी समाधि और उनके भजन कुटी जरूर दिखती है। प्राप्त तो कोई चीज हरि संबंधी वस्तु ना, भगवान की सेवा में कोई चीज यूज हो सकती है लेकिन आप उसको छोड़ देते हैं, वैसा वैराग्य फालतू वैराग्य, बेवकूफी का वैराग्य। कोई चीज, जैसे अभी आप बोलेंगे आप साधु हैं, आप क्यों ये कैमरा और लैपटॉप यूज कर रहे हैं? बिल्कुल यूज करूंगा, मैं भगवान की सेवा में यूज कर रहा हूँ, हर चीज भगवान की है, उनकी सेवा में यूज करने में कोई भी गलत नहीं है। नेय सनित्य संन्यास यो न द्वेष नित कांक्षति नर्द्वंद्वै महाभावो सुखद्वंद्वात् प्रमुच्यते। ठीक है, जो पुरुष कर्म फलों से घृणा नहीं करता, घृणा क्यों करने का कर्म फलों से, ना कर्म फल की इच्छा करता है। जैसे सिनेमा दारू है,
अब ये दारू काली है, ये व्हाइट है, हमको दारू पीना ही नहीं है ना, तुम क्यों तंग कर रहे हो? आप अब मेरे सामने आप ये बात करने लगो वोडका है रशियन की, वो ट्रांसपेरेंट होती पानी की जगह, मैं बोलूंगा मेरे को मतलब ही नहीं, वो ट्रांसपेरेंट है या काली है, मेरे को मतलब नहीं है। जैसे आप सिगरेट नहीं पीते हैं सब लोग, कोई बोला वो सिगरेट फॉरेन है, लंबी है, मोटी है, बोले मेरे को उसको मतलब ही नहीं है, लंबी, मेरे को सिगरेट पीनी ही नहीं। तो भक्त को ना तो आकर्षण होता है ना द्वेष होता है, वो सिनेमा हॉल देखता है, ना उसको आकर्षण होता है ना उससे द्वेष होता है, उसको मतलब ही नहीं उससे। अब जैसे कभी कभी लोग होते हैं, जैसे ब्रह्मचारी हैं, कुछ लोग लड़की से भय करते हैं, कुछ लोग आकर्षण होते हैं। भक्त ना तो भय करता है ना आकर्षण होता है, वो नॉर्मल रहता है। कुछ लगे नहीं डर गए, डरे किस चीज के लिए भाई, व्यक्ति है, डर क्यों रहे हो? ना आकर्षण होना भी गलत है, डरना भी गलत है, दोनों आपका अटैचमेंट ही दिखा रहा है। करेक्ट? आप सिनेमा हॉल के आसपास से जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी तरफ आकर्षण होइए ना उससे डरिए, आराम से चलिए ना। डर लग रहा है तो वो भी आपके आकर्षण का संदेश है ना। सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल मतलब क्या उसे सिनेमा देखना है नहीं, तो मतलब डर किस चीज के ले रहे हो आप? तो ये ना तो इंद्रिय भोग की वस्तु से आकर्षण होना चाहिए, ना उसके से हमको घृणा होनी चाहिए, दोनों आपकी ही कमजोरी दिखाता है। वही असली सन्यासी है, ठीक है। हम कर्म फल का त्याग करना है, हमको कर्म का त्याग नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको समझिए। हम कभी भी आपको नहीं बोले कर्म का त्याग करना है, कर्म फल से भगवान की पूजा करिए, उसको कर्म योग बोलते हैं। कर्म योग कर्म संन्यास नहीं है। कर्म योग का ये मतलब नहीं सब काम छोड़ के जंगल में बैठ जाऊंगा, वो कर्म योग नहीं है, वो कर्म भोग होगा, उसमें आदमी पाप कर्म करेगा। देखिए मैं आपको खुद बताता हूँ, एक बारी मैं आपको कुंभ मेला गया था, ये मेरे जीवन का एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। उधर क्या हुआ था कि जब मैं गया था बहुत लोग आए थे हमारे साथ में मदद करने, हम लोग वहां गीता वितरण में गए थे, और कृष्ण की कृपा से हर दिन 10,000 गीता वितरण हुई थी। 10,000, क्योंकि वो करोड़ों की भीड़ है। छोटा सा टीम था, 5 लोग हैं, कभी किसी दिन विस्तार से हमने ट्रिक का यूज करे इसके लिए। और अंतिम दिन मतलब सारे न्यूज़पेपर में वो हुआ था कि सबसे अच्छा कैंप कौन सा रहा, हमारे कैंप को अवार्ड मिला था सबसे सुंदर कैंप। हमारे यहाँ झांकियां थी, कृष्ण लीला की झांकियां, हम लोग 40 झांकियां लेके आए थे, वो ना कृष्ण की अलग अलग लीला की, सारे लोग अंदर घुसते थे। मैंने एक किताब टिकट रख दी, मैंने क्या किताब खरीदो तो अंदर होगे, नहीं तो नहीं। ढींगा। तो सब लोग किताब खरीदो, 10,000 लोग घुसे हमारे कैंप में हर दिन देखने के लिए। आनंद आया, बहुत खुश हुए, उनको प्रसाद भी खिलाया हमने, सब कुछ खिलाया, बहुत खुश थे। तो हम तो इस तरह प्रचार कर रहे थे, किताब का वितरण कर रहे थे और ये कर रहे थे, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हमारे कैंप में नहीं गए, वो गए नागा कैंप में जहाँ नंगे हुए बैठे थे। मेरे को उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सेवा नहीं है क्या? ये सेवा नहीं थी क्या? हमने 3 लाख गीता का वितरण किया, ये सेवा नहीं है क्या? वो खाली कर्म संन्यास करके जो बैठा है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना तो भगवान का स्मरण कर रहा है, कुछ नहीं। कुछ कुछ उसमें जो 90% पाखंड होते हैं, भांग पीते, आपने चरस अफीम पीते, वो तो ऑर्डनरी आदमी उससे बेहतर है भाई। वो तो एटलीस्ट चाय पीता है, वो भांग नहीं पीता, वो चरस अफीम नहीं पीता। ये कैसा संन्यास हो गया है? और आपका समाज को योगदान क्या है आपका? कुछ योगदान नहीं। हम तो भगवान के स्मरण में हैं। अच्छा, भगवान के साथ चरस अफीम पी के भगवान का स्मरण होता है क्या? ये क्या हो गया? लेकिन पॉलिटिशियन लोग को तो बुद्धि नहीं होता है, ठीक है। तो खुद अपने मैंने खुद देखा, कर्म संन्यास को कभी वैल्यू नहीं देना। कलयुग में तो टोटल बेकार चीज है, ठीक है, लेकिन लोगों को बुद्धि नहीं है। लेकिन आप बुद्धिमान बनिए। खाली मन शैतान का मन। संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तुम अयोगतः योग युक्तेर मुनिर्ब्रह्मा न चरेनाधिगच्छति। भक्ति योग में लगे, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता, कृष्ण के शब्द। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करते। भगवान की सेवा करिए तो भगवान को प्राप्त करेंगे। योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव में कर्म कर विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ अभी कभी नहीं पके। अपनी इंद्रियों को वश में रखिए। ब्रह्म नियाधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते ना स पापेन पद्मपत्र विवाम्भसा। ये जो साधु होते हैं नंगे बैठे जंगल में छुपे हुए हैं, अरे हम तो शहर में हैं सबके सामने, तो कैसे? भगवद गीता में लिखा है पद्मपत्र विवाम्भसा,
एक लोटस का जो पत्ती होती है वो पानी में है, आप देखिए राइट में पद्म पत्र, ये तो लोटस है, लोटस का पत्ती दिख रही है इतनी बड़ी, ये पानी में है लेकिन इसे पानी नहीं छिप पाता, पानी रहता है तो बह जाता है, चिपकता नहीं है, पानी पानी से खराब नहीं होती। तो उसी तरह हमको समाज में रहने का और फोकस करने का, भगवान को सेवा करने का। आप समाज में हैं लेकिन समाजवाद या भौतिकवाद से आप विचलित नहीं होंगे, ठीक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर में समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपने कर्म करता है, वो पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को जंगल जाना है भक्ति करने के लिए, घर में रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप ध्यान से भगवान की सेवा करिए, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कुछ नहीं होगा। आपको जितना होता ना, अरे हम क्या करें, हम तो संसार में हैं, हमकी तो प्रगति नहीं होगी। कृष्ण ने गीता किसको समझाई? वेद व्यास को, अर्जुन को समझाई ना। अर्जुन को क्यों समझाई? वो तो वेद व्यास को भी दे सकते थे, उन्हीं के अवतार थे। क्यों अर्जुन को समझाए? इसलिए कि ताकि लोग देखे, देखो सांसारिक है, बीवी उसके तो आप एक से ज्यादा बीवी थी, उसके बीवी बच्चे हैं, उनके साथ साथ भक्ति करिए उसने, है ना। सन्यासी जंगल जाके बैठ के नहीं। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम तत्व आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। जीवन का लक्ष्य है मन का शुद्धि, 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 शुद्धि। अपने को जितना पवित्र करोगे उतने भगवान आपको समझ आएंगे। ये देखिए छोटा सा वीडियो है, इसमें है हमारे महान आचार्य प्रभुपाद जी। जितना इनके लिए बोलूं कम है। मैं तो इनका जिंदगी देख के इतना प्रभावित हुआ था, अपना जीवन उनको कुर्बान दे दिया। बहुत ही पवित्र और बहुत कृष्ण के महान भक्त हैं। ये देखिए अकेला अमेरिका में, इनके पास कुछ नहीं था, ना तो पैसा ना कोई फॉलोअर्स। शुरू में कुछ उनके सोचो 6 महीने प्रोग्राम के बाद, उनके मतलब प्रचार के बाद कुछ उनके फॉलोअर्स बने हैं। उनके साथ वो पार्क में बैठे हैं। संडे को जनरली लोग इकट्ठे होते थे उधर पार्क में, सारे नौजवान लोग। प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे हैं। आप उनका गंभीरता देखिए, हरि नाम पे उनका नाम उपासक, जो भगवान के नाम के पूजक है, कितने ध्यान से भगवान का नाम सुन रहे हैं। हरे कृष्ण। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम् आयुक्ता कर्म कारेण फल शक्ता निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता, क्योंकि समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। ठीक है, कर्म नहीं छोड़ रहे लेकिन कर्म फल भगवान को दे रहे हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं, जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बन जाता है। ठीक है, नहीं, कर्म फल को हमेशा लक्ष्मी नारायण का सेवक, आपका सेवक नहीं है। हमेशा रावण नहीं बनना। पूरा जो कर्म फल आता है लक्ष्मी, लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, मेरी सेवा नहीं। मिनिमम अपना मेंटेनेंस के लिए उसमें से आप, जैसे आपको सैलरी मिली 1 लाख रुपए, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए बैंक में रहने दिए, ये समझिए मेरा नहीं है, ये भगवान का है, भगवान के लिए ही यूज होना चाहिए। मिनिमम अपना मेंटेनेंस करो, उसको दीजिए। जो पैसा बचता है उससे भगवान का पूजा करिए, भगवान का महिमा करिए। वो होता है भक्ति योग, वो होता है कर्म योग। लेकिन सारा सैलरी लेके 20 बच्चों में बांट दिया, बच्चे के लिए नया लैपटॉप खरीद लिया, बीवी के लिए नया साड़ी खरीद लिया, और होटल में जाके सब लोग जाके खाना खा लिए, सब पैसा खत्म हो गया। वो कर्म योग नहीं है, वो है कर्म भोग। उसमें भगवान है कहाँ पे? आपको तो भगवान कहीं पे नहीं। तो कर्म फल से भगवान की सेवा करिए। हमेशा ध्यान करिए, जो लक्ष्मी होती है, पैसा होता है, लक्ष्मी नारायण की सेवा की, आपकी सेवक में। तो मिनिमम, लेकिन मेंटेनेंस प्रसाद तो ले सकते हैं ना, मिनिमम मेंटेनेंस के लिए लीजिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और जो पैसा बचता है उससे भगवान की सेवा करिए। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य अस्ते सुखम वशी
नवद्वारे पुरा देही नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपने प्रकृति को वश में कर लेता है, अपने मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह 9 द्वारे वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। ठीक है, तो अपने इस तरह अपने इंद्रियों को वश में करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, बहुत शांति से रहेंगे। जब चोर बनेंगे तो भी पुलिस आके पिटाई करती है, तो चोरी क्यों कर रहे हैं? चोरी करना बंद कर दो। ये दुनिया भगवान की है, तो भगवान की सेवा में यूज होनी चाहिए। लेकिन आप चोरी करके अपना जेब में रखेंगे तो पुलिस आके पिटाई करेगी ना। तो वही हम पिटाई होगी तो आपका मन बहुत डिस्टर्ब रहेगा, मेरा मन बहुत डिस्टर्ब। तो चोरी बंद करो ना। देखो, पुलिस कभी भी सभ्य पुरुष को नहीं पकड़ती, पुलिस खाली चोर को पकड़ती है। तो अगर आप पुलिस पकड़ रही है मतलब मन बहुत डिस्टर्ब है, तो चोरी करना बंद कर दो ना, पुलिस आपको छोड़ देगी। चोर का आउटलुक रखोगे तो मन डिस्टर्ब रहेगा। ज्ञाने ना तो तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, जिससे अविद्या का विनाश होता है, उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जिससे सूर्य के से सारी वस्तु प्रकाशित हो जाती है। तद्बुद्धया तदात्मान तत्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनः आवृत्तिम ज्ञान निर्धुत कल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाती, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष शुद्ध हो जाता, मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि च सभाके च पंडिता समदर्शिनः। अभी देखिए, एक संत है, ये इन सबको बराबर देख रहा है। ठीक है, विद्या विनय, उसने एक ब्राह्मण देखा। ब्राह्मण का मतलब उसके बाद विद्या होती है और विनय, दोनों चीज साथ साथ होने चाहिए, वो ब्राह्मण होता है। ज्ञान है लेकिन घमंड नहीं है, विनय है। विनय मतलब उसको आदर की दिल में कोई इच्छा नहीं है, उसको बोलते हैं विनय, बहुत नम्र है। विद्या विनय संपन्न, ऐसा क्वालिफाइड ब्राह्मण। ठीक है, इसको बोले थे ब्राह्मण, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। गवि गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि कुत्ता, और कुत्ते को खाने वाला चंडाल। तरह तरह के मीट खाने वालों में चंडाल स्पेसिफिकली मेंशन है, इसको बोलते हैं सपाके। तो विद्या विनय सबसे इज्जत ज्यादा होती है ब्राह्मण की, सबसे कम इज्जत होती है चंडाल की। लेकिन जो संत है वो सबको बराबर देता है। क्यों? वो उसको देखता है कि भगवान तो सबके दिल में वास कर रहे हैं, वो तो किसी पे भेद नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? सबको दिल में इक्वल कृपा रखता है। ठीक है, विद्या विनय, इसका ये मतलब नहीं है मंदिर में कुत्ता है उसको अंदर आने देगा, मंदिर में कुत्ते को अलाउ नहीं करते, वो मुक्त करेगा ना। तो ये इसका मतलब नहीं है, प्रेम बराबर होता है। जैसे डॉक्टर है, आपके यहाँ एक पेशेंट आया, आपने सीधा आईसीयू में एडमिट कर दिया, दूसरा पेशेंट आया, उसको बोला तेरे को दवाई की भी जरूरत नहीं, तो एक दिन रेस्ट कर ले, ठीक हो जाएगा, चले जा। तो बोलेगा आपको बराबर आप नहीं करते, आप तो भेदभाव करो। मैं भेदभाव नहीं कर रहा, तुम्हारे बीमारी के हिसाब से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मेरा प्यार बराबर है, मेरे प्यार में कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए बराबर है, ट्रीटमेंट अलग है। तो ब्राह्मण का सिचुएशन अलग है, एक चंडाल का सिचुएशन अलग है। ठीक है, अगेन याद करना, जन्म से मैंने नहीं लिया किसी को ब्राह्मण चंडाल, उसके कर्म से लिया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उनका आपका आचरण अलग अलग रहेगा। ब्राह्मण आपके घर में आएगा, आप उसको आदर से बैठाओगे, चंडाल आएगा उसको उतना आदर नहीं दे पाओगे, उसका कर्म ही ऐसा है? तो इसी तरह विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि च सपाके, पंडित जो होता है समदर्शी रहता है, सब चीज को बराबर देखता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि तत्सुखम सब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की आकर्षण नहीं होता, अपितु तो सदैव समाधि में रहकर अंदर आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रित होने पर भी असीम सुख भोगता है। ये तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, इनके बड़ा स्टोरी है, अभी आज समय नहीं है। यही संस्पर्श भोगा दुख योनव एवते आदि अंतवंत कौनते अनतेश्वरमते बुधा। ये बहुत बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये माइंड कंट्रोल के लिए आप इधर से ले लीजिए, बहुत अच्छे आपको टेक्निक है। संस्पर्श जब होगा, जो इंद्रिय भोग की जितना भी है, ऐसा हमको लगता है मन में कल्पना कि हमको ये सुख देगा, है ना। अगर मैं रोड में सुंदर सी चल रही, मैं जाके उसको आलिंगन कर दूंगा, बहुत सुख मिलेगा, मन को ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा ना। वो भी थप्पड़ मारेगी, उसके बाद जो जितने लोग हैं आसपास सभ्य पुरुष, वो भी डंडे से पिटाई करेंगे, और जेल के अंदर भी पुलिस आपकी पिटाई करेगी। लगा तो मेरे को सुख है लेकिन मिला दुख, है ना। सब इंद्रिय भोग ऐसे ही है, सारा इंद्रिय भोग है। विद्वान मतलब इतना समझ गया कि इंद्रिय भोग में सुख नहीं है, लेकिन दुख है, खाली दुख है।
ठीक है, ये होता है विद्वान आदमी। विद्वान आदमी ये नहीं कि रट फूक के 4 श्लोक सीख लिया। विद्वान मतलब उसको ये समझ आ गया। कृष्ण जी भी स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, प्रजाहति यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान। मनोगतान इंद्रिय भोग एक मन की कल्पना है, असली में उसमें सुख है ही नहीं। क्या सुख है? एक हड्डी मांस का पैकेट जिसमें खून और टट्टी भरा हुआ है, उसको मैं अगर एक पैकेट पॉलिथीन में आपको दूंगा, उसको पकड़ के रखोगे, अपने आलिंगन करके रखोगे क्या? मूर्ख लोग हैं। तो उसको बोलते हैं मूर्ख। हम सब लोग मूर्ख हैं। माया हमारा इतना बड़ा मजाक बना रही है। खुद सोचिए कभी कैसे बेवकूफ बन रहे हैं। जैसे एक सुवर्णी है, आप अगर सुवर्णी को देखेंगे कोई अच्छी अच्छी, और सुवर जो सुवर है वो आपकी मिस वर्ल्ड को देखेगा, बोलेगा अच्छी, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये है मन की कल्पना नहीं। मन की कल्पना के अलावा इसमें है क्या भाई? आपको सुवर्ण आकर्षित क्यों नहीं लग रही? उस कुंवर को तो बहुत आकर्षित लगती है, और आपकी मिसवर्ड देख के आप तो मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन सुअर को तो इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो आपकी मन की इंद्रिय भोग इस दुनिया में मन की कल्पना के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो लोग मूर्ख होते हैं इस पे फंसे रहते हैं। ठीक है, दुख, खाली दुख ही दुख पाते हैं। सुख को जैसे होता है ना, वो रेगिस्तान में पानी ढूंढता ढूंढता जानवर भाग भाग के गिर के मर जाता है। आप मनुष्य हैं, आप भी भाग रहे हैं। तो वो तो भाई जानवर था, समझ आया वो भाग रहा था, लेकिन आप तो मनुष्य हैं, आप क्यों भाग रहे हैं? आपको बुद्धि नहीं है क्या? तो इसको बोलते हैं ज्ञानी, जिसको ये समझ आता है कि रेगिस्तान में पानी नहीं है या इंद्रिय भोग में सुख नहीं है। लेकिन भक्त ज्ञानी से बड़ा होता है, क्योंकि उसको मालूम है पानी किधर है। उसको मालूम है कि असली खुश सुख किधर है। असली सुख भगवान की सेवा में, उसमें असली सुख है, वो कल्पना नहीं है। ठीक है, हरिनाम जप करके आपको एक्चुअली आध्यात्मिक असली सुख का अनुभव होगा, तब आपको भौतिक सुख से आकर्षण चला जाएगा। जितना आध्यात्मिक प्रकृति आदमी की होती है, उतना उसको भौतिक सुख से विरक्ति हो जाती है। भक्ति परेशान भव, भक्ति से जो असली में भक्ति करता है, पवित्र दिल से, श्रद्धा से और ध्यान से, उसको भगवान आध्यात्मिक सुख का अनुभव देते हैं। परेशान अनुभव, उसको आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है, और इंद्रिय भोग के सुख को वो तिरस्कार कर देता है। ठीक है, ये तरह तरह से इंद्रिय भोग के लिए जानवर भगते हैं, पर पंछी भगते हैं। हमको समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। शक्नोति है यशोधुम प्राक शरीर विमोक्षणा, काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। यदि शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रिय को वेगों को सहन करने पर, इच्छा पे एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, वही संसार में सुखी रह सकता है। यो अंत सुख अंतरामा तथा अंतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, अंतःकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह समुच्च पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम या तमाम शांति रचित। ये अंतिम श्लोक है आज का। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, ये 3 चीज आप करेंगे तो आपको शांति प्राप्त होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आप भोक्ता नहीं है, आप भगवान के दास हैं, भोक्ता नहीं। ये अपने मन से निकाल लो, किसी तरह भगवान की नकल करने की ये चीज। हम यहाँ भगवान से द्वेष करके भगोड़ो हैं, भगवान की सेवा छोड़ के खुद भगवान बनने के लिए नाटक कर रहे हैं। इसलिए कोई आदमी दूसरे को स्वीकार नहीं करना चाहता। आप एक प्रोग्राम रखो दुनिया में, लीडरशिप प्रोग्राम, पूरा शहर आएगा। बोलो सर्वेंट प्रोग्राम, कोई नहीं आएगा। अरे आप हैं सर्वेंट, लीडर नहीं आप भगवान के दास हैं। पहले आप उनकी सेवा के रूप में लीडर बनते हो, अलग चीज है, लेकिन आप लीडर नहीं है, आप दास है भगवान के। भोक्ता भगवान ही, वही हमारे लीडर है। हम उनके, सब लोग उनके दास हैं। इसलिए इस्कॉन में सबका नाम बदल के हम हरि का दास कर देते हैं। मेरा भी नामनिष्ठ नहीं था, कुछ और था, लेकिन दीक्षा के बाद नामनिष्ठ दास बन गया। सबका नाम कृष्ण दास, बलराम दास, गोविंद दास, सबका नाम बदल देते हैं, क्योंकि हम दास हैं। उसको ये स्मरण दिलाते हैं दीक्षा के बाद, आप दास हो भगवान के। भगवान ही भोक्ता है आप। लेकिन भगवान इस दुनिया में आ रहे हैं, 100 नौकर हैं हम भगवान के। नौकर शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, करेक्ट लगता है हम तो मालिक है, लेकिन ये तो खाली मिथ्या है। जैसे इस दुनिया में जो नौकर होता है ना, उसको एक्सप्लॉइट होता है, उसको दर्द सहन होता है, और जो मालिक है वो तो बैठ के आनंद करता है। लेकिन भगवान ऐसे ऐसे है ही नहीं ना। वो तो खुद अपने अर्जुन का सारा रथ चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं अपने भक्त का, है ना। वो जो होता है वो प्रेम से सेवा हो रही है भगवान की। ऐसे पैसे दे के सेवा नहीं हो रही भगवान के। हनुमान को क्या सैलरी दे रहे हैं क्या? नहीं,
वो प्रेम से सेवा कर रहा है। भूखा ही मर जाएगा, कभी भगवान से मांगेंगे नहीं, भगवान थोड़ा भूख लगेगा। प्रेम से सेवा, वो प्रेम से भोगता राम यज्ञ तपस्या, सारे यज्ञ तप का भगवान ही भोगता है, हम नहीं। ठीक है, तो भगवान के प्रसन्न करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए करिए। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों लोगों के भगवान महेश्वर है, कंट्रोलर है। ठीक है, आप नहीं। तो अगर सब समूह को समझ आ गया भगवान ही सब चीज के भोगता है, तो ऐसा हो जाएगा जैसे पानी में एक जगह आप पत्थर फेंकेंगे तो जो भी वो पानी की वेव आती है, लहर आती है, वो दूसरी लहर को नहीं तोड़ेगी। लेकिन अलग जगह जब पत्थर फेंकेंगे तो लहर आएंगी, एक दूसरे को तोड़ेंगे। उसी तरह वैकुंठ जगत में भौतिक जगत से भी ज्यादा व्यक्ति हैं। वो तो कॉमन सेंस है, बिकॉज जेल में लोग कम होते हैं, शहर में लोग ज्यादा होते हैं। ज्यादा लोग तो भगवान की सेवा में लगे हैं। और कितने इस दुनिया में करोड़ों दिख रहे हैं, तो मतलब करोड़ों के ऊपर करोड़ों लोग उधर हैं, लेकिन एक भी मतभेद नहीं है, एक भी लड़ाई नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही है, भगवान की सेवा। जब अपना स्वार्थ आ जाता है तो लड़ाई शुरू होता है। सर्वलोक महेश्वरम, ये मेरा है। आजकल लोग मेरे को बोल रहे थे कोर्ट में इंडिया में इतने केस हैं, क्या है? मैंने कहा आपने केस का लिस्ट देखा है? बोला मतलब 60% केस भाई बहन लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए। हम भी गलत है ना? क्या आप भाई बहन बैठ के सेटल नहीं कर सकते क्या? आप उसको भी कोर्ट में ले जाते हो, और वही एक दूसरे को श्राप देते हैं भाई बहन। मैंने कितने देखे हैं, पूरा दिन उसका बुरा हो जाओ, अपने ही भाई बहन को उसका चेहरा तक नहीं देखने जाते। सर्वलोक महेश्वर, अरे ना तो आपका ना बहन का, वो कृष्ण का है आपका मैनेज करने का है। तो उसकी प्रक्रिया में ही, ऐसे सोच में ही लड़ाई चला जाता है। सर्वलोक का महेश्वरम, भारत और चाइना कितनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, ना तो आपका है ना चाइना का, वो भगवान का है। कौन एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है, बस ये देखने का ना। जैसे देखो बताता हूँ, अभी तो पॉलिटिकल हो जाएगा, लोग में से लड़ने आएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जरा। देखिए भारत में अगर दुनिया ही में एक फ्लैग होना चाहिए, ये अलग अलग देश क्यों हो रहे हैं? ये भगवान ने बनाया क्या बाउंड्री? तो आपने बनाई है। आइडियल दुनिया में एक देश होना चाहिए। कितने देश? एक देश, खाली एक फ्लैग। जैसे आप देखो भारत में हमने आंध्र प्रदेश को तोड़ के दो स्टेट बनाए, आंध्रा एंड तेलंगाना। मैं यूपी का हूं पहले, अभी वो तोड़ के उत्तरांचल बन गया, उत्तरांचल अलग हो गया, देवभूमि बोलते हैं उसको, और आपका बाकी यूपी अलग हो गया, है ना? हुआ नहीं? उसमें और भी शायद प्रांत बन जाएंगे। मध्य प्रदेश को तोड़ के एक और बन गया, बिहार को तोड़ के एक और बन गया। तो उसमें कोई लड़ाई भी, कोई खून खराब हुआ नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्री है। अगर पूरा पृथ्वी में यह स्वीकार कर दिया जाए ये पूरी पृथ्वी भगवान की है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्री बना रहे हैं। जब हम ये सोचने लगते हैं ये मेरा है, तो लड़ाई लड़ते ही रहो। ऐसी जगह लड़ रहे हैं लोग जहां कोई रह भी नहीं सकता, ऐसे पागल है लोग। करेगा सर्वलोक, एक एक आदमी के दिल में ये अगर ज्ञान आ जाए, गीता का ज्ञान, पूरी दुनिया में ना तो कोई लड़ाई होगी, ना कोई चिंता होगी। कितने सब लोग, इतना सुंदर है गीता का ज्ञान। भोक्ता राम एक कृष्ण ही सब चीज के मालिक है। सर्वलोक महेश्वर, सब कुछ उनका है। वही वही भोगी है, वही सब चीज के मालिक है। सुहृदम सर्वभूतानां, और सबसे अच्छे मित्र है। आपको पता चला, जैसे आपको पता चला कि प्राइम मिनिस्टर कर आपको याद कर रहे थे, आपको एक मित्र का रिक्वेस्ट भेजा, आपको कितना अच्छा लगेगा। फेसबुक में गए और आपको प्राइम मिनिस्टर ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, अरे, और उसके बाद लिखा आप मेरे सबसे प्रिय मित्र। अरे रे 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 रे, ये क्या मजाक हो गया? आप तो बहुत खुश हो जाओगे, है ना? तो भगवान खुद आपको लिख रहे हैं ना, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ। स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? जो छोटे बच्चे होते थे ना, कुट्टी, अब स्वीकार करो। सुहृदम सर्वभूतानां, आपके सबसे अच्छे मित्र भगवान खुद बोल रहे हैं। आपका हैंडशेक करने के लिए रेडी, मैं आपका सबसे अच्छा मित्र, सुहृदम, सबका। ऐसा नहीं आपके मित्र दूसरे के मित्र, सभी के मित्र हो। क्योंकि ये तीन चीज कोई आदमी स्वीकार कर लेगा, उसको पूर्ण शांति, यद ज्ञात्वा ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, उसी से शांति प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। करीब करीब समय हो गया आज का। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज भी कुछ उनको टेक्निक बताया, तो माइंड कंट्रोल का 5, है ना? जी प्रभु जी। 27, ये 27 है, देखो कितना हमसे होता है। ये क्या मजाक है।
हमने कल शुरू कर दिया था, भौतिक टेक्निक हो गया कल, मैंने सारांश में दिया है आपको। अभी नेक्स्ट चल रहा है आपका, हाँ, कल बोला था सुबह उठिए जल्दी, सात्विक आहार खाइए, इंद्रिय भोग में दूसरी मतलब पराये मतलब अपोजिट सेक्स से आकर्षण नहीं करिए, समय बचेगा। अपने जीवन को ब्रह्मचर्य एंड सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेट नहीं करिए, और ऐसी चीज पे ध्यान लगाइए जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। चीजों में आपका कंट्रोल नहीं है उसमें मन लगाने का जरूरत नहीं है। अभी आ गया हमारा मेंटल टेक्निक। मेंटल टेक्निक में जनरली लोग, मैंने तो हमारा वैदिक उसमें ज्ञान में शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है, तीन अलग है, तीनों अलग अलग शरीर है। ठीक है, हमारा आत्मा को दो ड्रेस से कवर है। जैसे मैं आपका अंडर शर्ट ही पहना, कुर्ता ही पहना, अंडर शर्ट ले लीजिए मन, कुर्ता ले लीजिए शरीर, इस तरह हम कवर है। तो जनरली रिलैक्सेशन, अफर्मेटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव थिंकिंग, चेंज मेंटल, लोग इस पे ध्यान लगाते हैं आपके। ठीक है, मैं इन सब को, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इनसे कोई परमानेंट बेनिफिट नहीं मिलता, थोड़े दिन के लिए। सत्व रजस तमस डीप चीज में चाहिए। इसमें आपको, हमको, अगर आपको शांत होना तो सत्व गुण को प्राप्त करना पड़ेगा। सत्व गुण को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। सत्व गुण जैसे आपका कंप्यूटर है जिसमें वायरस नहीं है, मन भी पवित्र है, शरीर ही पवित्र है, उसको सत्व गुण बोलते हैं। रजोगुण में शरीर पवित्र है लेकिन मन अपवित्र है, अभी उसको इंद्रिय भोग की लालसा आ गई। सात्विक आदमी ब्राह्मण होता था पहले, राजसिक आदमी क्षत्रिय वैश्य। क्षत्रिय वैश्य को धन की और फॉलोअर्स की इच्छा आ जाती है ना, थोड़ा धन हो, थोड़े किंगडम हो, थोड़ा, ये क्षत्रिय हो गया। और वैश्य पैसा हो, बस जिंदगी सफल, तो उसको भी कुछ भोग की इच्छा अपने दिल में आ गई, इसलिए रजोगुण बोला जाता है। शरीर पवित्र है क्योंकि पाप कर्म नहीं करता, वो नियम के अनुसार पैसे को प्राप्त करता है या राज को प्राप्त करता है। क्षत्रिय और वैश्य पाप नहीं करते कभी। तमोगुण में आदमी पाप करना शुरू करता है तो उसका शरीर ही अपवित्र और मन भी अपवित्र हो जाता है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती, ना तो ब्राह्मण की, ना क्षत्रिय की, वैश्य की। ठीक है, उसको ऑर्डनरी काम देता है, जमादार के जैसे करो, खेत में गेहूं काटो, बस। इसको, ये कभी भी जन्म से नहीं था, ये अपने गुण के साथ है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सात्विक में ब्राह्मण, रजोगुण में क्षत्रिय वैश्य, तमोगुण में शूद्र। ठीक है, मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज सब कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज करते हैं बच्चे लोग। तो सात्विक आदमी खुश होता है, मेहनत कर रहा है। वो क्या मेहनत कर रहा है? वो ये मेहनत कर रहा है कि कोई भी उल्टा विचार जो इंद्रिय भोग का है, जो उसके हित में नहीं है, उसको रिजेक्ट कर रहा है। आपको मुस्कुराता हुआ दिख रहा है लेकिन उसके मन में मेहनत हो रही है, फिल्टर लगाया हुआ उसने, बहुत सुंदर फिल्टर। जैसा ही कोई ऐसा विचार आता है जो उसके जीवन के लक्ष्य के विपरीत है, उसको छोड़ देता है, उस पर वो ध्यान नहीं लगता। रजोगुण आदमी थोड़ा गलती कर रहा है, जैसे कंप्यूटर जो थोड़ा वायरस हो जाते हैं, थोड़ा उल्टे विचार को अलाउ कर रहा है, इसलिए उसका मन डिस्टर्ब हो गया। अभी पाप कर्म करना नहीं शुरू कर रहा है लेकिन होने वाला है। उसमें उसके हृदय में मान की, धन की, सम्मान की इज्जत आ गई है, इज्जत की इच्छा आ गई है, इसलिए कभी भी शांति उसकी नहीं रहती, शांति निकल जाती है, दूसरे लोगों से द्वेष करता है, ब्राह्मण खुश रहता है। और तमोगुण आदमी अभी इतना मन विचलित हो गया कि पाप कर्म भी करना शुरू कर दिया। देखो उसके हाथ में कितने गड्ढे हैं, फिर भी गड्ढा कर रहा है। यह खुश, या डिस्टर्ब, या पागल। ठीक है, तो हमारे जीवन में दो तरह की इच्छा होती है, या तो अच्छी इच्छा होती है या बुरी इच्छा होती है। ठीक है, जो तामसिक आदमी बुरी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, फिल्टर उसका काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, आपने फिर से देखिए, बुरी इच्छा आती है, कोई बुरे पाप कर्म करने की इच्छा आती है, इमीडिएट रोक देना चाहिए शुरू में ही। देखिए रोकता ही नहीं है, वो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंगों के एक्शन बन जाता है। या आपका डिफरेंस पता नहीं है। थिंकिंग मतलब जैसे आपके रूम में सांप आ गया, अरे सांप आ गया। फीलिंग मतलब हृदय में डर, विलिंग मतलब कुछ करने की इच्छा। हमेशा कोई भी डिजायर ये स्टेजेस में डेवलप होता है, फिर उसके बाद एक्शन होता है। तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग में जो आदमी तमोगुणी है उसके में उल्टे विचार भरे रहते हैं, और अच्छे विचार थॉट के ऊपर जा ही नहीं पाते, वो खाली सोचता है कभी कभी। वीडियो नहीं, फिर से, ये आपका है राजसिक आदमी। राजसिक आदमी में बीच में लो लीजिए, थिंकिंग, फीलिंग, फीलिंग लेवल में दोनों आ गए, अच्छे विचार और बुरे विचार। और ये है आपका सात्विक आदमी, ये बहुत अच्छा फिल्टर है इसका। बुरे विचार तो थॉट लेवल में तो सभी के आता है, समुद्र में कहीं से भी एक बबल बन आता है, कहां से पता नहीं, लेकिन किस किस जन्म का कोई बुरा विचार मन में आता है। ठीक है,
लेकिन अच्छे विचारों को वो इनकरेज करता है और वो करता है। इसको बोलते हैं सात्विक आदमी। ठीक है, बुरे विचार, थॉट तो नहीं रोक सकता वो, लेकिन उधर ही रुक जाते हैं, आगे नहीं सोचता, उसके बाद छोड़ दो, फिल्टर कर देता है आगे। तो उसके जिंदगी में वही चीज जो अच्छी चीज है उसको सोचता है। कुछ लोग सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन मतलब कोई भी मन में विचार नहीं हो सकता। आप पत्थर हैं क्या? पत्थर तो नहीं है ना, मनुष्य। अच्छे विचारों को कल्टीवेट करिए, भगवत सेवा का विचार को कल्टीवेट करिए, अच्छी चीजों को जीवन में कल्टीवेट करिए, बुरी चीजों को शुरू में फिल्टर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका सत्व गुण को पाने का प्राप्त करिए। और बताते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मैं 10 मिनट और बताऊंगा। ये हमारे 5 लेवल के प्लेटफॉर्म है कॉन्शियस। बॉडीली प्लेटफॉर्म मतलब आपकी इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा है, सब स्विच ऑफ है। भैंस के आगे बीन बजाना। आदमी तमोगुण में लेटा रहता है पूरे दिन, पाप कर्म भी करना शुरू कर देता है। रजोगुण में आदमी पाप कर्म छोड़ दिया है और आलस उसका शरीर से निकल गया, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसको द्वेष अभी है। शारीरिक रूप से पवित्र हो गया है वो, लेकिन मानसिक रूप से पवित्र नहीं है। कोई और अगर उससे ज्यादा सफल हो जाता है, उससे द्वेष करता है, तो उसको राजसिक बोलते हैं। सात्विक आदमी ने आलस भी निकल गया, इंद्र भोग की इच्छा भी निकल गई, उसका मन शांत हो जाता है। उसको अभी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। ब्राह्मण को ज्ञान चाहिए, क्षत्रिय को ताकत, वैश्य को पैसा और शूद्र को नींद। ये इस लक्षण से पता कर सकते हैं कौन क्या है। किसी आदमी को, जैसे जॉब में भी, रिक्रूटमेंट में क्या कर रहे हैं, वो सबसे अच्छे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी हॉबी क्या है? उससे उसको पता चल जाता है आदमी सात्विक है, राशि के तामसिक है। अगर आपकी हॉबी है अच्छे अच्छे ज्ञान की किताबें पढ़ना, गीता पढ़ना, भागवत के सब, आप सात्विक आदमी। जैसे ही समय मिलता है, हॉबी मतलब जो काम आप कर रहे हैं जब आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, सात्विक है। राशि के आदमी उसको सोचेगा कैसे दोबारा अपने तिजोरी से पैसा निकाल के पैसा काउंट करेगा, अरे कितना पैसा है और किसको बनाना है, ये पॉलिटिक्स करेगा, उसके ऊपर ये करेगा, वो हो गया राशि का आदमी। ठीक है, उसको उन चीजों में इच्छा नहीं। और तामसिक आदमी पूरे दिन सोया रहता है उसको कुछ नहीं, कहाँ पे सो जाओ, नींद मिल गया, यार यार कितना मजा आ गया, तभी मेरे सारे एटीट्यूड, सो जाओ ढंग से। हाँ, तमोगुणी लोग तुम्हारा वही है जीवन का लक्ष्य। एक अच्छी नींद होगी तो जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, तामसिक लोगों का जीवन का लक्ष्य नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म मतलब, एक बारी मैंने देखा था एक पार्क में एक आदमी सो रहा था, तो मैं उस शहर में पहुंचा था, तो मेरे को अभी आदमी को मिलने के वेट कर रहा था, मैं पार्क में जाके बैठ के, थोड़ी देर में वो आदमी उठा। मैंने क्या कर रहा हूँ, नहीं मैं क्लर्क हूँ गवर्नमेंट ऑफिस में। मैंने कहा तो पता है क्या, उन्होंने मेरे को काम दिया, 10 मिनट का काम था, तो मैंने काम खत्म कर दिया, मैं पार्क में सो रहा हूँ। शाम के जाके बोलूंगा कि पूरा दिन लग गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन काम क्या कर रहा है, सो रहा है। तो बड़ा खुशी हो रहा है उसका, मैं आज 6 घंटे की जगह 16 घंटे सो गया, मजा आ गया। ये है तो शूद्र, आलस। रजोगुणी आदमी उस समय आलस नहीं करता, सोचता चलो मैंने थोड़ा समय बचाया, मैं कैसे और पैसा बता सकता हूँ, कैसे बनाता हूँ। और सत्वगुणी आदमी ज्ञान को प्राप्त करेगा, उसमें ज्ञान को प्राप्त करने का कोशिश करेगा। उसके भी आगे आदमी बुद्धि और विकसित होती है, तो आदमी अब जीवन के प्रश्न पूछने लगता है, मैं हूं कौन, ये सृष्टि किसने बनाई है, भगवान है या नहीं है, अगर है तो मैं उनको देख क्यों नहीं पा रहा, और क्यों मैं इतना दुनिया में तड़प रहा हूँ। ये सब चीजें जब आदमी के डेवलप, उसके इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। बहुत कम लोग, ज्यादातर लोग कलयुग में कलो श्रुत संभव बॉडीली प्लेटफॉर्म में ही रहते हैं, और कुछ लोग थोड़े, आपके जो मूवी के हीरो हैं, ये सेंशुअल प्लेटफॉर्म पहुंच जाते हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड जरूर होगी हीरो की, कभी कभी सिगरेट भी फूकेगा, 2-3 तमोगुण भी रहता है। और आपका विलेन होगा जो किसी के हाथ काटता है, पैर काटता है, उसको दर्द देता है और हंसता है, विलेन बोलते हैं, तामसिक आदमी। हीरो आपका रास्तिक, सात्विक है ही नहीं आपका। अगर कोई साधु भी देखेगा और रास्तिक तामसिक ही रहता है, उनके पास सत्वगुण का ज्ञान नहीं है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म तो मालूम ही नहीं है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तो छोड़ दो, उसको लोग मिथ्या मानते हैं, समय व्यर्थ करने का चाहते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जानवर बॉडीली सेंशुअल प्लेटफॉर्म में रहता है, मनुष्य का जीवन तब उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप मेंटल प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हैं। तब तक आपका मनुष्य का जीवन शुरू नहीं हुआ, और अगले जीवन में अगर इधर रहोगे तो जानवर के जो योनि में ही जाओगे, बिकॉज जो अगला शरीर आपका आपके चित्त पे आधारित है, आपकी इच्छाओं पे आधारित है। अगर आपकी इच्छा खाली भौतिक सुख को प्राप्त करने की, इंद्रिय भोग को करनी है, वो तो जानवर में ज्यादा इजी रहता है ना। तो उधर कृष्ण जी बोलेंगे मनुष्य जीवन की आपको जरूरत नहीं है। जैसे आपको मोबाइल दी, और मोबाइल से आप खाली आप उसको पेपर वेट की तरह यूज करते रहे, तो आपकी माँ जब टूट जाएगी मोबाइल देगी ना, इसको जरूरत ही नहीं, पत्थर दे दो, ये उसको यूज ही नहीं करता है, पत्थर की तरह, एक पेपर वेट की तरह यूज करता है ना। तो आपको मनुष्य शरीर देने की जरूरत क्या थी? आपको मैंने मोबाइल दी, 10,000 रुपए की मोबाइल दी, तो आपको ये देखना चाहिए कि इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे करेंगे।
सिमिलरली अपने शरीर को जब आप चेहरे को शीशे में देखते हैं, ये सोचिए कि इस शरीर का सबसे अच्छा उपयोग क्या है। एक जानवर की तरह राजसिक तमोगुण में रहना नहीं है, सत्वगुण के ऊपर जाना इसका लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का अर्थ समझिए। मनुष्य का, कुत्ता बिल्ली थोड़ी बैठ कर समझता मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे को क्या करना जीवन है, भगवान है क्या, नहीं। उसकी इंद्रियां इतनी विवश करती हैं उसको, इंद्रिय भोग के लिए पूरे दिन भागते रहता है। और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तो आध्यात्मिक आनंद, सेवा, भगवत सेवा में आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है, ठीक है, जो समाज के समझ के बाहर है। और वही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है, हाउ माइंड डिग्रेड्स। ये हमने दूसरे अध्याय में देखा था, आपको बताया भी था। पहले आग को शुरू में ही रोक लो, बहुत जल्दी है, इसलिए आपका फिल्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। शुरू में ही कोई पाप कर्म की इच्छा को रोक लीजिए, क्योंकि जब आग बड़ी हो जाती है उसको रोक नहीं सकता कोई। सिमिलरली एवलांच में भी जब बर्फ घिसने लगती है, पूरा पहाड़ नीचे आने लगता है, उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। शुरू में वो जो एक दो पार्टिकल घुसरे थे उसको रोक सकते थे। उसी तरह इंद्रिय भोग को शुरू में ही रोक लीजिए। ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोध। दूसरे अध्याय में हमने आपको बताया था, शुरुआत होती है एक क्यूरियोसिटी से। एक बार एक कॉलेज में प्रिंसिपल बहुत गुस्सा था, मैं उसके रूम में गया। मेरा काम 20 साल हो ही रहा है, कॉलेज जाके बच्चों को थोड़ा पढ़ाना, तो जो भी मेरे को आता है उन्हीं के बच्चों की वजह से ही आता है। इतना राय किया कि कुछ मैं सीख गया। तो क्या हुआ कि एक बारी प्रिंसिपल बहुत गुस्सा था, तो मैंने बोला आप क्यों इतने आज उत्तेजित हैं, बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं, ये लड़के को देख। मैंने कहा क्या किया इसने, सिगरेट पी रहा था। मैंने तो उसको पूछा, मैंने ये बता तो क्यों सिगरेट पी रहा था, सच बता। सर मैं सच बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं। मैंने कहा सच बोल, प्रिंसिपल भी है, बताओ हमको। सर क्या हुआ ना पता है, मैं इसलिए, मैं क्यूरियोसिटी थी इसमें है क्या। मैंने कहा हरि नाम जप कर ले, उसमें क्यूरियोसिटी नहीं तेरे को, भगवत गीता पढ़ ले, उसमें क्या है, वो क्यूरियोसिटी नहीं, पाप करने की क्यूरियोसिटी बहुत है। अच्छा, ये देखो बुद्धि। और क्यूरियोसिटी को जो लोग छूता है, दारू को छूते हैं, 90% दारूबाज बन जाता है ही वो चीज ऐसी। उधर अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा है। आग से खेलने में बड़ी इच्छा है, अरे चलो आग खेल लेते हैं हम लोग, आग से खेलेंगे। तो ध्यायते विषया पुंसा, आदमी आग से खेलता है, अपने हाथ जला देता है। संगस्तेषु, उसके बाद अटैचमेंट हो जाता है। संगा संजायते काम, हृदय में काम। काम मतलब प्रेम नहीं लिखा, आप नोट करिए, प्रेम नहीं लिखा है। आप तो ना प्रेम हो गया, प्रेम नहीं है। प्रेम तो खाली भगवान से होता है, ये प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है। प्रेम तो पूजनीय चीज है। प्रेम इतनी पवित्र है कि प्रेम की दुनिया को भगवत धाम बोलते हैं, इस भौतिक लोक को काम की दुनिया बोला जाता है शास्त्र में। अगर आपको प्रेम करना भगवत धाम जाओ, इधर नहीं, इधर तो खाली काम होता है। एक आदमी दूसरे आदमी का फायदा उठाता है, उसको बोलते हैं काम। आप किसी व्यक्ति को देख के ये सोचें मैं उसका कैसा फायदा उठा सकता हूँ, उसको बोलते हैं काम। और आप ये सोचे मैं किसे उस आदमी को मदद कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं प्रेम। दुनिया में प्रेम नहीं दिखता हमको, सब काम दिखता है ना। एक लड़का लड़की को दिखता है, उसको छूना चाहता है तो लड़की तो थप्पड़ मारेगी, क्या बोलता है जाके, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, धोखा दे रहा है उसको। लड़की देखती है बहुत हैंडसम है, मैं भी प्रेम करती हूँ, बेवकूफ बनाते हैं एक दूसरे को। दुनिया में खाली काम है। तो ध्यायते विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामः, प्रेम नहीं है। काम क्रोध विजायते, प्रेम से कभी गुस्सा नहीं आता है। कामात क्रोध विजायते, तो क्रोध, हाँ दूसरा व्यक्ति क्यों आ गया इधर, क्रोधात भवति सम्मोह। उसके बाद ऐसा हो जाता है, समूह मतलब जैसे कोई हिप्नोटाइज हो गया, पूरा अपना सब भूल जाता है, अस्तित्व, अपनी स्मरण शक्ति भूल जाता है। मैं क्यों कॉलेज में पढ़ाई करने आया था, मैं कॉलेज में लड़की के पीछे भगने आया था। प्रतिभमशात बुद्धिनाशो, और जब हमारी स्मरण शक्ति निकल जाती है, बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और आदमी पाप करने में गिर जाता है। फिर ऐसे कर्म करता है कि माँ बाप भी आश्चर्य, मेरा बेटा कर क्या दिया, ये होता ना, एसिड फेंक दिया, किसी को जला दिया, खुद को जला दिया, सुसाइड कर दिया, मार दिया। आपके 50% काम इसी चीज से हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया सबको? एक सेकेंड। तो ये मैंने बताया था, सबसे पहले इंद्रिय भोग की क्यूरियोसिटी, उसके बाद अटैचमेंट। भगवान की बात जानने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास हमें देख मैं कितना खुश हूं, इसलिए हंसते। ठीक है, उसके बाद असली चीज निकल आती है, प्रेम नहीं है, काम। फिर उसके बाद क्रोध, अरे दूसरा आदमी किधर से आ गया। क्रोध के बाद अपना डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब आपका जैसा हिप्नोटाइज जैसा। उसके बाद अपनी स्मरण शक्ति गई, मैं तो कॉलेज पढ़ाई करने आया था, भूल गया।
और इंटेलिजेंस इज लॉस, पूरी बुद्धि नाश हो जाती है और आदमी पाप कर्म करने में बेशर्म होके पाप कर्म करता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया दूसरे अध्याय में। इस तरह आपका माइंड कंट्रोल का स्टेप्स है। ठीक है, आज 9 में पहुंच गए हम, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न ले ले। चलिए जी। सुधाकर कुमार प्रभु जी प्रश्न पूछिए। सुधाकर प्रभु जी आप अनम्यूटेड हैं, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये वाली प्रेजेंटेशन जो है माइंड एंड कंट्रोल, ये मुझे मिल जाएगी क्या? मैं भी क्लास में भी दिखा सकता हूँ? बहुत अच्छी है ना। मेल भेजो। ठीक है, मेल भेज देता हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे तो आपको भेजा था, आज से दिखाना चालू कर देता हूँ। अरे कोई भी नहीं भेजी मैंने क्या आपको? नहीं, मेरे पास वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है 18 डेज का वही है प्रभु जी। वो है, ये वाली नहीं है, ब्रिज क्लासेस नहीं है। हाँ, ये नहीं है। ठीक है कर देंगे। आज ही प्रभु भेज दो, शाम को यूज कर लेंगे। अरे ड्राइव बनाई हुई है, देविका को बोलो ड्राइव शेयर करो, सब डाल रखा उसमें। तब भी नहीं मिला तो मेरे से आप मेरे को मेल दे दो, मैं डाल दूंगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कालीचरण श्रीवास्तव प्रभु जी प्रश्न पूछिए। राधे कृष्णा प्रभु जी। हरे अभी ना आपने बताया था कि नर सेवा नारायण सेवा नहीं है, और उसी के आगे आपने बताया कि एक विद्वान होता है और वो चांडाल, गाय और कुत्ते में एक जैसा भाव रखता है, क्योंकि उन तीनों में ब्रह्म है। जब तीनों में ब्रह्म है तो उनकी सेवा फिर नारायण सेवा क्यों नहीं रहेगी? तो ब्रह्म और भगवान में फर्क नहीं है क्या? आपके लिए आत्मा और परमात्मा बराबर है क्या? नहीं, आत्मा परमात्मा तो अलग अलग चीज हो गया। तो नहीं, जब उनमें हम परमात्मा है हमारे अंदर, तो वो भी सेवा तो मतलब परमात्मा की सेवा हुई। तो आप उसको भगवान का ज्ञान नहीं देना चाहते, खाली खाना खिलाओगे जानवर की तरह? मैंने इसलिए बताया ना, आपको समझने का कोशिश करिए। क्या बोला था? तीनों तरफ से मदद करिए उसको। भौतिक, कोई भूखा है, हर दिन खिलाओगे क्या? बोलने में डींग मांग रहे हो अभी। आपके घर हर दिन आगे खाना खिलाओगे किसी को? नहीं खिलाओगे। डींग बहुत मार रहे हो, मानव सेवा करोगे। हर दिन भेजता हूं एक आदमी, खाना नहीं खिलाओगे, अभी तक लिख के दे देता हूं। डींग मारने में लोग बड़ी बड़ी चीज बोल देते हैं। बोल रहे हो, करोगे नहीं। हम कर रहे हैं। 30 लाख लोगों को हर दिन इसको खाना खिला रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं। मेरे पे हक है बोलने का। आपको एक आदमी को खाना नहीं खिलाओगे हर दिन, करेक्ट? उसके बावजूद भी बोल रहा हूं कि खाली खाना खिलाना एक जानवर का काम है। उसको तो संस्कार क्यों नहीं देते? उसको भगवान का ज्ञान क्यों नहीं देते? मानव से मतलब खाली भौतिकवाद, वो मेरा लक्ष्य है। समझ रहे ना? उसको संस्कार क्यों नहीं दे रहे? उसको भगवत ज्ञान क्यों नहीं देते? करेक्ट? जनरली कोई आदमी अगर ये बोलता है मानव से माधव सेवा, उसको माधव का नाम तक मालूम नहीं है। माधव के नाम पे इंटरेस्ट, नास्तिक आदमी है। 99% समाज आज नास्तिक है, इसलिए ये शब्द बोल रहा है वही भगवान है ना? समझे नहीं? मैं ये नहीं बोल रहा उसको भूखा आके खाने दिया, हर दिन तो नहीं दोगे ना। बोलोगे काम कर, मेरे पे पैरासाइट के मर रहा है, अच्छा खट्टा खट्टा काम है ना? मेहनत कर, चलो रोड साफ कर, हम लोग को 10 रुपए देंगे। करेक्ट है ना? है ना? बेशर्म होके मेरे पे निर्भर क्यों कर रहा है? अपनी मेहनत से खड़े हो, इज्जत से खड़े हो। भिखारी की तरह क्या इज्जत है भिखारी की? आप बोलोगे नहीं? सच है ना? सच है। तो इसलिए मानव सेवा मतलब खाली वो प्रतिकूल नहीं होना चाहिए कि इसको भौतिकवाद में मदद करेंगे, लोग संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं आपको, बुरा नहीं मानना। गांधी जी ने देश को भौतिक रूप में मदद करने की कोशिश करी, है ना? लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। उनका जो हत्या, वो एक एग्जाम्पल है कि आप संतुष्ट नहीं हुए। अरे घर से कितने बच्चे आजकल निकल जाते हैं, है ना? माँ बाप बोलते मैंने क्या गलती करी, सब कुछ किया मैंने, लेकिन आप उसको आध्यात्मिक सुख नहीं दे पाए, इसलिए निकल गया ना, संतुष्ट नहीं हो पाए। अगर आपने ये निर्णय लिया अपने बच्चे को आप भौतिक 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 मदद करेंगे, करेक्ट? बच्चा एक दिन घर से चला जाएगा, पिताजी आप मेरे को संतुष्ट नहीं कर पाए, है ना? क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही अपूर्ण था। आप देख ही नहीं पा रहे कि वो शरीर नहीं आत्मा है। संतोष, अगर ऐसा होता हम शरीर ही होते तो अमेरिका के लोग खुश क्यों नहीं है? देखिए आप भी हैं, आपके जैसे अमेरिका में भी लोग हैं, ठीक है ना? करेक्ट? लेकिन आपके पास धन उनसे करीब हो सकता है 50 गुना कम होगा, करेक्ट? लेकिन सुख में तो आप उनसे कम नहीं है। तो ये क्या हो गया, है ना? यही तो सीक्रेट है कि खाली भौतिकवाद से आदमी प्रसन्न संतुष्ट नहीं हो सकता। आपको
ड्राइवर जो है गाड़ी का पेट्रोल नहीं पी सकता, पेट्रोल गाड़ी के लिए होता है ना। तो तीनों चीज को भाग में रखिए। तो खाली ये दृष्टिकोण देखना कि मानव सेवा मतलब खाली भौतिकवाद से मैं आदमी को प्रसन्न कर दूंगा, मूर्खता है ना। नहीं जी जितना बड़ा त्याग गांधी ने किया बहुत कम लोग करेंगे, देश के लिए सब कुछ त्याग करते हैं, वही देशवासी उन्हीं को गोली मार दिया। हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनका दृष्टिकोण था भौतिक सब कुछ सेटल हो जाए, लोग संतुष्ट नहीं होते, उससे आदमी संतुष्ट नहीं होता है ना। ये एक एग्जाम्पल है, मतलब एक क्या कहते हैं, एक लेसन है हमारे लिए। और जैसे कितने लोग पेरेंट्स को बोलते हैं बच्चा आजकल सुनता नहीं है, क्यों सुनेगा, आप खाली भौतिक सुख दिए, उसमें सुख मिला ही नहीं उसको, तो सुख ढूंढ रहा है अभी। देखिए आदमी को क्या चाहिए, संतोष चाहिए, है ना। अगर उसको देखिए हमारे लिए होता है, हम लोग हमारे यहाँ लोग ब्रह्मचारी बनने आते सब छोड़ देते, कैसे छोड़ दिया सब कुछ उसने, क्योंकि उसको घर में माँ बाप ने खाली भौतिक सुख दिया, आध्यात्मिक सुख नहीं दे पाए, उसको सुख ढूंढ रहा है, हर आदमी सुख ढूंढ रहा है। तो आप उस किसी को भी आध्यात्मिक सुख देंगे, अपना पूरा जिंदगी आपको बलिदान कर देगा, है ना। प्रभुपाद जी विश्व भर में प्रचार किए, हम तो किसी को सैलरी नहीं देते इस कौन में। आप खुद सोचिए 10,000 नौजवान अमेरिका के उनको सेवा करने आए, उन्होंने वो क्या दे रहे थे उनको, न तो 1 रुपए की सैलरी दे रहे थे, आध्यात्मिक सुख दे रहे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी दान दे दी, ठीक है ना। तो आप भी किसी को आप अगर आध्यात्मिक सुख दे देंगे ना, आपको वो जन्म जन्म नहीं भूलेगा, हमेशा याद करके, हमेशा आपको देखेगा, भी दिल से याद करेगा, आपने मेरा जीवन बचा दिया, है ना। भौतिक सुख देंगे वो तो जानवर भी दे देते अपने बच्चों को। ऐसा नहीं है कि आप परवरिश नहीं करिए, लेकिन ये सोचिए इतना काम कर रहा तो वो तो जानवर भी करता है। आज ज्यादा तो लोग इतनी चिंता रहती है मेरा बेटा बड़ा हो जाए, सेटल हो जाए, बड़ा हो जाए, सेटल होता है। ये तो शेर भी सोचता है, कुत्ता भी सोचता है, सुअर भी सोचता है। तो मनुष्य होने का फायदा क्या हुआ, उसको संस्कार दो, उसको आध्यात्मिक ज्ञान दो, उसको एक जीवन का आध्यात्मिक सुख प्राप्ति का रास्ता दो, असली सुख प्राप्त करने का रास्ता दो। आपका बच्चा आपको कभी नहीं भूलेगा, मेरे बाबा कितने स्पेशल थे, इतने अच्छे संस्कार दिए मेरे को, एक जीवन का मार्गदर्शन दिया, है ना। खाली कुत्ते बिल्ली की तरह खाना पीना नहीं सीखा। पता नहीं क्यों लोगों को इतनी चिंता है, भौतिक इतनी चिंता में पड़ जाते हैं भौतिकवाद के कारण, कि बच्चों को संस्कार और मार्ग जीवन का दर्शन नहीं देते, है ना। अगर प्राप्त करने जाता भी है तो रोक देते हैं। वो मेरा एक्सपीरियंस है, कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैं 20 साल से, माँ बाप को पता चलता है वो गीता की, अरे बेटा वो सब जरूरत नहीं। पवन टंडन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए पवन जी। प्रभु जी मुझे तो एक कंफ्यूजन है कि से जब करता हूँ मैं तो कभी कभी लेट, कभी सुबह नहीं कर पाता हूँ, तो रात को मेरा जॉब है, लेट आता हूँ 8 से 11 बजे तक रात को। तो 11 बजे बाद में जब स्टार्ट करता हूँ तो कभी 12:30 1 बज जाती करते करते, तो रात को कर सकते हैं, लेकिन वही एक बारी जो छुट्टी के दिन थोड़ा उस साइकिल को बदल लीजिए। जैसे रात को जब करना हो गया गाड़ी के पीछे घोड़े को लगाना। कैसे बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। आप सुबह सुबह जब किए, मन पवित्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है, आध्यात्मिक सुख का एक अनुभव रहता है, एक मुस्कुराहट रहती है मुंह में, है ना, खुशी रहती है, जीवन तृप्त लगता है, पूरे दिन चिंता नहीं है, आज जब करना है, फ्री है, मैंने जब हो गया खत्म, है ना। और आपने मालूम है कि आपने एक आचार्य का, भगवान का आदेश पालन किया, कलयुग में नाम ही भगवान का आधार है, ठीक है। पूरे दिन आप अपना सेवा कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, आप खुश हैं। बहुत सिचुएशन बहुत डिमांडिंग रहती है, लोग बड़े बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, आप अपने को संयम में रखे हुए हैं, है ना, संभाल के काम कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, कुछ कभी कभी भौतिक आकर्षक वस्तुएं सामने आती हैं, आप अपने को मन को संयम में रखे हुए, है ना। दुनिया की चिंताएं और दुनिया के अट्रैक्शंस पूरे दिन आपको हिट करते हैं, है ना। माया पूरे दिन आपको उत्तेजित करने की कोशिश करती है, आप शांत रहते हो, ठीक है, और रात के जाके भगवान का स्मरण करके सो जाते हो, सुबह उठ के फिर साधना करते हो। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है, आपने रात को जप किया, जप करके तो सो जाता है आदमी, है ना। तो फिर तमोगुण, सोना तो मतलब तमोगुण हमारी स्थिति में, है ना, मतलब पूरा इफेक्ट खस हो गया। सुबह उठे मन विचलित, और पूरे दिन इंद्रिय भूख और चिंताओं से पूरा दिन विचलित, और मन पूरा डिस्टर्ब। फिर उसके बाद रात को बेटा हरे कृष्णा, थोड़ा मन शांत हुआ, फिर सो गए। ये उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। जी। तो हमेशा घोड़े को गाड़ी के आगे रखो, गाड़ी के पीछे नहीं। कोशिश वही है प्रभु जी की सुबह हो। आप आगे, पीछे से घोड़ा गाड़ी को सिर से खींच रहा है, खींचेगी,
लेकिन आगे रहेगा तो इजी रहता थोड़ा, ठीक है। प्रभु जी तो एक चीज और है। हमेशा आपको मालूम है, हमारे पूर्वज लोग हैं, मेरे को अभी तक याद है, जितने मेरे नाना दादी, आप अपने पूर्वजों के घर में देखते 4-5 बजे सब उठ जाते थे, ठीक है ना। सूर्य उदय से पहले आदमी को उठ जाना चाहिए, वो मनुष्य का जीवन है ना। जी प्रभु। और उसके लिए जल्दी सोना पड़ता है। जल्दी सोने के लिए आपको ये टीवी मोबाइल के एडिक्शन से बाहर आना पड़ेगा। रात को कुछ काम होता नहीं है, 9 बजे बाद किसी घर में कुछ काम नहीं है, लोग ये मोबाइल टीवी की एडिक्शन की वजह से बैठे रहते हैं, सीरियल देख रहते हैं, छोटे छोटे वीडियो देखते रहते हैं, है ना। 1 बज गया, 2 बज गया, आंखें थक जाती है, फिर जाके सोते हैं। और मूवी और क्या देखते हैं, मैं तो स्टूडेंट से बात करता हूँ, क्या देखते हो सर? वायलेंस एंड सेक्स, ये 2 चीज होती है आपके जितने भी वीडियो देखते हैं ना आजकल लोग। छोटे छोटे वीडियो देखने का बड़ा लोगों को बड़ा एडिक्शन है ना, नया नया आपका, वही उसी लोग लगे रहते हैं। तो मैंने बोला आप क्या देख रहे हो? सर हम मानता हूँ 2 चीजें उसमें, सुंदर लड़की एंड सेक्स, उससे मैं, और वायलेंस, सेक्स एंड वायलेंस का आकर्षण, वो आपकी कमजोरी है। जैसे बॉक्सर है, कहाँ पे हिट करता, जहां पे आपका कटा है। तो ये लोग एक्चुअली लोगों की वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उससे अपना धंधा कर रहे हैं। ये सब लोग ऐसा काम नहीं करते। लोगों की कमजोरी है तो उसका फायदा क्यों उठा रहे हैं, है ना। उसकी कमजोरी को हटाइए तो आदमी संतोष करेगा। उसकी कमजोरी को और कमजोरी कर रहे हैं, और उसके बाद आदमी की क्या हालत होगी, सच है नहीं, है ना। आपको कार बेचनी है, एक उसके सामने एक नंगी लड़की को खड़ा कर रहे हो, उससे क्या कार बिकती है, लेकिन वैसे ही बेचते हैं कार। एक यार इंजीनियर को खड़ा करो ना उधर वो समझ आएगा कार में क्या है। ये कोई कार का ऐड आपने देखा है, इंजीनियर खड़ा है, समझा रहा है कार में ये इंजन है जो ऐसे काम करता है। क्योंकि लोग इतने बुद्धू हैं, उनको ये ऐड नहीं देखेंगे, वो ये देखते हैं लड़की खड़ी है, उससे क्या मेरे को कार से क्या लेना है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को लोगों की कमजोरी उनको मालूम है कि वो ऐड को देखेगा तक नहीं, जो गाड़ी और इंजीनियर खड़ा करोगे लड़के, हाँ, उससे क्या मतलब है हमको भाई, उससे और कार का रिश्ता क्या है। तो लोगों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं वो लोग, है ना। तो इसी तरह हमको थोड़ा आत्म संयम रखिए, ठीक है, और ध्यान से नाम जप करिए सुबह सुबह। तो और एक समय रखिए, अलार्म रखिए, कुछ भी हो जाए सुबह उठ जाइए 4 बजे, 3:30 बजे सबसे अच्छा रहता है, 4 बजे मैक्स, 4 बजे तक उठ जाना चाहिए आदमी को। जनरली आपका सूर्योदय 6 बजे रहता है, करेक्ट। तो आपको नहा धोने में 4:30 ऐसे बच जाएगा। हमारा मंगल आरती रहता है हर दिन मंदिर का, बहुत लोग ये संस्कार अडॉप्ट किए हैं। सुबह हमारे राधा गोविंद जी का दर्शन करते हैं, लिंक आता है आपको t.ly टेम्पल में, राधा जी का दर्शन करिए, उनका आरती देखिए, मंगल आरती। अगर आप मंगल आरती खुद करिए, नहीं तो आप मंदिर में देख लीजिए ऑनलाइन, आजकल आपका दिन भी मंगल हो जाता है, ऑस्पिशियस हो जाता है। एक मतलब शुरुआत भगवान के दर्शन से होनी चाहिए। भगवान आपका दास है, दर्शन करा भगवान का, थोड़ा नाम पुकारा भक्तों के संग, और बैठ के फिर नाम जप करिए। बैठ के हम लोग 2 घंटा उसके बाद नाम जप करते हैं। आपको शुरू में 1 माला तो शुरू करिए 10 मिनट, ठीक है ना। उसके बाद आपका कुछ काम रहेगा, सब ऑफिस का अरेंज करिए, जो स्त्री लोग हैं उनको घर में खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, ठीक है, सब करिए। और उसके बाद जैसे ही समय मिला उसमें गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, खुश रहिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक चीज और थी, प्रभु जी जैसे मैं 12 माला करता हूँ रोज, तो कभी कभी लेट नाइट की वजह से 2 या 3 माला, मतलब बहुत कम होता है ऐसा, मतलब महीने भर में एक बार होता है कि 2-3 माला छूट जाती है, तो उसको कवर कैसे करो? अगले दिन कर लेना चाहिए। हर आदमी को निश्चित करना चाहिए कितना करेगा, और बढ़ाते रहना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे किसी दिन 9 हो गई तो अगले दिन नोट करके अगले दिन कर लीजिए, ठीक है जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। शिवकांत प्रभु जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कल आपने बहुत सुंदर समझाया, और ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगी। जैसे कोई भी व्यक्ति एक हार्ड मास का पुतला है या पैकेट है, आप जो कहते हो, मैंने उसको फील भी किया, ठीक है, लेकिन ना जब प्रैक्टिकल हुए ना, दिन में कोई सुंदरता मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, मैं उसको कंपेयर कर रहा था, माइंड में आपकी बात आ रही थी, ये भी हार्ड मास का पुतला है, पैकेट है, लेकिन फिर भी मैं अट्रैक्ट हो रहा था। तो आप असली सुंदरता पे अट्रैक्ट हो जाइए भगवान के, इसलिए विग्रह को दर्शन करिए। भगवान का जो विग्रह है लगता भौतिक है ना, लगता वो भी पत्थर का बना है और या सोने का बना है या पंचलोहे का बना है, वो भौतिक नहीं है। क्योंकि उसको भक्तों ने पुकारा है, वहां एक्चुअली वो भगवान खड़े होते हैं। अर्च अवतार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्च अवतार। तो भगवान इनके सुंदर रूप को देखते रहिए, आपको दिखेगा नहीं अध्यात्म। जैसे हरिनाम का आप जाप करते हैं तो
तो आपको उसका आध्यात्मिक रस शुरू में नहीं पता चलता। करेक्ट? आपको लगता है भौतिक शब्द है ना, देखो क्या रोनाल्ड रेगन है, तो उससे आपको सुख मिलेगा क्या? आप हरे कृष्णा करो, आपका कुछ देर बाद ऐसा हो गया था हृदय आनंद से नाचना शुरू करता है, हरे कृष्णा क्या हो रहा है, हरे कृष्णा कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हृदय में कोई आनंद का बौछार आ रही है, हरे कृष्णा करते रहो। तो आप एक्सपेरिमेंट कर लो। तो जब करते रहेगा वो आदमी शाम को, उसको हमेशा जब करते करते एक आध्यात्मिक सुख अनुभव होता है ना। करेक्ट? उसी तरह भगवान के विग्रह को देखिए, शुरू में आपको भौतिक ही दिखता है, नो प्रॉब्लम, आप देखते रहिए। और जैसे फिर नम्र भाव से, आदर से अपनी आंखों को भगवान के रूप में लगाइए। जैसे हरि नाम जो जप करता है, उसके बाद उसको फिल्म सॉन्ग देंगे, बोलेगा मेरे को नहीं सुनना, उसको कोई मेटल का वो रॉक बताएगा, उसको इंटरेस्ट नहीं, वो अब उसको भगवान का ही भजन सुनने का मन करता है, क्योंकि उसको रस पता चल गया, रस मिल गया ना, टेस्ट मिल गया। तो उसी तरह भगवान के विग्रह का दर्शन करते करते आपका मन शांत और पवित्र हो जाता है, और आपको फिर भौतिक रूप से आकर्षण निकल जाता है। हम लोग नेगेट नहीं कर रहे, पॉजिटिव डाल रहे हैं। आप युद्ध करना चाह रहे थे विश्वामित्र की तरह, है ना, मेनका से, नहीं कर पाओगे, गिर जाओगे। हम बोल रहे मन को भगवान के रूप में लगा दो, ऑटोमेटिकली भौतिक रूप आपको बिल्कुल ठंडे लगेंगे। हाँ, ये आपने एक परफेक्ट एग्जांपल लिया, जैसे सुअर का एग्जांपल लिया कि सुअर को किसी विश्व सुंदरी भी दिखाएंगे तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा बोलेगा, अच्छा, और आपको मैं सुअर नहीं दिखाऊंगा, बोलेगा अच्छी। और लेकिन सुअर को सुअर नहीं बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि ये खाली मन में ही है और कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन तो इससे निकलने के लिए आप कलयुग में मन इतना कमजोर है, युद्ध नहीं कर सकते। क्या करने का कलयुग में? हाँ, उसको मैं भगवान में करो, पॉजिटिव को ऐड करो, नेगेटिव ऑलरेडी निकल जाएगा, है ना। ये सबसे बेस्ट आपने सॉल्यूशन बताया कि प्रभु में लगे रहो, उसमें उनमें लगे रहेंगे ना। जैसे अभी आप हमारे साथ गीता डिस्कशन, इसमें तो बच गए ना, इसमें तो आप सोच भी नहीं पाए, क्योंकि इधर कुछ और में लगे हुए थे हम लोग। आपको बाहर आपके पड़ोसी लड़ने आया था आपके दरवाजे के बाहर, है ना, हथियार लेके, लेकिन आप तो क्लास में बिजी थे, उसको समय नहीं मिला, चला गया। तो इसी तरह माया के अपने काल के अनुसार माया के अलग अलग वो क्या कहते हैं, एजेंट आते रहेंगे, आपको एजेंट आते हैं, अब आपको एक्चुअली भगवान की तरफ से आपको टेस्ट आ रहा हुआ, जैसे होता ना, टेस्ट कभी भी आपके बुरे के लिए नहीं होता, आपके अच्छे के लिए होता है। जैसे ही आप रिजेक्ट करते हो, है ना, आपका मन थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। एग्जाम से क्या होता है? एग्जाम से बच्चे की विकसित होता है। बच्चे लोग टीचर को हमेशा दानव के रूप में देखते हैं, है ना, स्कूल के नहीं, कॉलेज स्कूल में तो टीचर को प्रेम करते हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं करते तो कॉलेज में तो टीचर ऐसे दानव दिखता है, आ गया राक्षस, है ना। करेक्ट? तो जीवन में हमेशा स्कूल के बच्चों को टीचर बहुत प्यारा लगता था। क्यों? बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में और टीचर बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल माँ बाप की तरह बच्चों को प्रेम करता है ना। करेक्ट? बहुत खुशी होती थी। लेकिन कॉलेज में याद है, टीचर दानव बन गए थे, है ना। तो इसी तरह जीवन से युद्ध नहीं करिए, कि भगवान नहीं बनाया हुआ है, मृत्यु भगवान नहीं बनाया है, उसको युद्ध को करो, स्वीकार करो। जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, 2 मिनट। जैसे आशीष हांडा, जिधर वेट करिए, एग्जाम्पल बहुत सुंदर है, अभी सब लोग हैं। जैसे आप सोचिए, आप टीचर है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपकी क्लास में आया, सर मेरे को फिजिक्स सीखनी है। तो आपने बोला देखो ये फिजिक्स 101 कोर्स है कॉलेज का, 1 सेमेस्टर का, इसमें आपको 3 प्रैक्टिकल रहेंगे, 14 असाइनमेंट रहेंगे, और ये रहेगा वो रहेगा, आपको सारी क्लास अटेंड करनी है। आजकल के बच्चे बोल गए मर गए ये क्या टीचर मिल गया मेरे को इतना काम दे। लेकिन असली टीचर क्या बोलेगा, असली स्टूडेंट क्या बोलेगा, सर मैं रेडी हूं। क्यों? आपका लक्ष्य मेरा लक्ष्य एक ही है, आप मेरे को चाहते हैं मैं फिजिक्स समझूं और मैं फिजिक्स समझना चाहता हूं, है ना। एग्जैक्टली। उसी तरह भगवान ने आपका जीवन का प्लान बनाया है, इंद्रिय भोग के तरह आकर्षण रखे हैं, आपके लिए बुढ़ापा रखा है, आपके लिए मृत्यु रखा है, आगे बुढ़ापा रखा है, बीमारी रखा है, पुनर्जन्म रखा है। युद्ध नहीं करिए उससे, भगवान स्वीकार है। जैसे टीचर आपका प्लान स्वीकार है, और भगवान आपके प्लान में कैसे अच्छे से करूं, क्योंकि मैंने मालूम है कि आपका जो प्लान है मेरे भले के लिए। करेक्ट? टीचर आपने जो कोर्स बनाया है मेरे भले के लिए बनाया, आप मेरे को हानि नहीं देने वाले, है ना। तो मैं आपके सब पूरे प्लान को स्वीकार करता हूं उत्साह से। मैं इसमें कैसे पार्टिसिपेट करूं इस कोर्स में, आपने जो मेरा जिंदगी एक कोर्स ही है कि मेरा भला हो। तो जब भी आपका इंद्रिय भोग का आकर्षण आता है, भगवान क्या चाहते हैं? रिजेक्ट करना ना, हाँ रिजेक्ट किया
तो रिजेक्ट करने से क्या होता है, जैसे हजारों साल तक जैसे बाद आपको प्लास्टर लगा हुआ है, उसके बाद आपका हाथ खोल देता है, आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है ना, हजारों सेकंड नहीं, जैसे कभी कभी Correct. प्लास्टर 6 महीने के लिए लगता है, उसके बाद आपको हाथ हिलाना पड़ता है ना, तभी तो हाथ में Correct. शक्ति बनती है। तो जैसे ही इंद्रिय भोग आता है, आप बोले नहीं, तो भगवान बोलते मेरे प्यारे बच्चे, आप तेरा मन विकसित हुआ, अब ले दूसरा टेस्ट, इससे भी टेस्ट आएगा, इससे भी मुश्किल आएगा टेस्ट, अब ले। आप बोले अच्छा। नहीं, कृष्णा चाहिए मेरे को, आप मन और स्ट्रॉन्ग, मेरे को बहुत कमजोर है मन। जैसे जैसे आप इंद्रिय भोग को रिजेक्ट करते रहते हैं, आपका मसल स्ट्रॉन्ग होते रहती है ना। ये जो Correct. आपके जिंदगी के एग्जाम है, आपको एक फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज की तरह है, आपका मन विकसित होता है, फिर और एग्जाम टफ टफ होता रहता है, रिजेक्ट रिजेक्ट, और फिर सामने भगवान खड़े हो जाता है, आ जा बेटे। तो हम भगवान को क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि हम भगवान की जगह कुछ और चीज को आकर्षित है, हमारे भगवान की सेवा की जगह हम ही भगवान की नकल करके भोगी बनना चाहते हैं, तो उसको भगवान सामने आएंगे तो भगवान से ईर्ष्या करेगा। जब इंद्र के सामने भगवान आए तो इंद्र ने क्या करी, वर्षा कर दी, देवता होके ब्रह्मा जी ने बच्चे छुड़ा लिए, ब्रह्मा होके दानव लोग तो अस्त्र लेके आए मारने, है ना। लोग बोलते हैं मेरे को भगवान क्यों नहीं सामने आ रहे, मैं तो बोल रहा हूँ मैं तो दानव हूँ, वो सामने आया मैं तो ईर्ष्या कर लूंगा, अरे इतनी सुंदर सुंदर गोपियां हैं उसके पास, एक तो इधर आ जाओ, है ना। अभी हम भगवान को देखने लायक रेडी नहीं, है ना। तो भगवान क्या बोलेंगे, बेटा तू उधर दूर ही रहे, अभी अभी थोड़ा, अभी माँ यशोदा इसको मेरे को खिला, उसको क्यों खिला रही है। हम उनकी लीला में अगर घुस गए, हम लोग पूरी लीला नष्ट कर देंगे, इसलिए भगवान बेटा तू उधर, तू भी खुश रहा, मैं भी खुश रहता हूँ, है ना। होता ना, जैसे घर में बहुत लड़ाई हो रही, क्या बोलते हैं, थोड़ा तू बेटा तो तू कुछ दिन के लिए तू थोड़ा दूर हो जा, तेरे को देख के मेरा गुस्सा आ रहा है, होता ना। कभी बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है ऑफिस में, क्या बोलते हैं, आप जरा दोनों तो थोड़े दिन तेरा शांति से बैठो, है ना। करेक्ट, तू दूर बैठ, थोड़ा मन शांत करो। तो अभी हम लोग दूर बैठे क्योंकि भगवान के दर्शन के लायक नहीं है, उनका दर्शन हुआ तो उसका फायदा भी लेने के लायक नहीं है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक छोटी सी बात रहेगी, बस छोटी सी ऐड कर लूं अगर टाइम। मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर दिया, बट क्या जैसे भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, तो हो सकता है ये भी मेरी कुछ परीक्षाएं रही हो, जैसे मैंने आपकी कक्षा ली और मैं उसको मतलब प्रैक्टिकली फील कर रहा था, ये पैकेट है, ये वो है, तो जैसे थोड़े थोड़े कुछ सुंदर चीज भगवान ने भेजी और मेरे को देखा कि ये तो फेल हो रहा है, फिसल गए हाँ, तो फेल हो गए, तो लेकिन सप्ली मिलती है ना, कॉलेज में सप्ली मिलती है, और कृष्ण जी 1000 सप्ली देते हैं, करोड़ों जन्म तक सप्ली मिलती रहती है, उनका प्रेम बहुत बड़ा है। कॉलेज तो 3-4 बारी फेल हो गए, कॉलेज टर्मिनेट कर देता है, टर्मिनेट करता है ना, लेकिन भगवान टर्मिनेट नहीं करते, भगवान का माँ की तरह प्रेम है, माँ कभी बेटे को थूकती नहीं है, भगवान का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माँ बाप भी कभी माँ बाप भी थूक सकते हैं बच्चे पे, है ना, बहुत पाप कर्म करता है तो खुद जाके जेल में देते हैं, बच्चे को रख लो, भगवान कभी थूकते नहीं, कभी बच्चे कभी। बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। और अब मैं हर एग्जाम के लिए तैयार रहूंगा अब आपने बता दिया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, आप प्रिपरेशन करिए, गीता पढ़ना मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जाम इजीली पास हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। डॉक्टर आशीष हांडा जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। हांडा जी, हरे कृष्णा जी। प्रभु, पहली बात तो ये कि हमेशा की तरह आज भी आपने मेरी लीडरशिप मेंटरशिप कोर्स जो मैं चलाता हूँ उसके लिए आपने मुझे बहुत सारा मटेरियल दिया। सबसे पहले तो साधुवाद आपको, क्योंकि आपने आज मुझे सिखा दिया कि लीडर्स डोंट रिपीट देयर मिस्टेक्स। क्योंकि आज आते ही आपने किसी से कहा नहीं कि आपने मुझे याद नहीं दिलाया, आपने खुद सेशन को लाइव किया। मैं आपके आचरण के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज को देख रहा था कि उसके बाद आपने किस तरीके से ये आभास होते हुए कि कल कीर्तन की कमी रह गई जो आपको खली थी, आज आप खुद अपना मृदंग वगैरह साथ लेके आए और आपने स्टार्ट ही कीर्तन खुद करते हुए किया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अ लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल, ताकि अदर्स अपने आप उसको फॉलो करते चले जाएं। आज के इस सेशन में जहां बहुत कुछ मुझे सीखने और समझने को मिला, एक आपका एग्जांपल तो खैर आपके सारे ही ज्वलंत होते हैं और लाइवली होते हैं, इनमें एक एग्जांपल खास मेरे दिल को छुआ जब आपने ये कहा कि अगर एक ही जगह पे पत्थर को पानी में फेंका जाए तो जो उससे पानी की तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिनको हम वेव्स कहते हैं, वो एक दूसरे को काटती नहीं, लेकिन जब पत्थर अलग अलग जगह फेंका जाए तो उससे जो पानी की तरंगे उत्पन्न होती हैं वो एक दूसरे को काटती हैं। इस दृष्टिकोण से मैंने कभी इस सिंपल लेकिन बहुत गहरी चीज को देखा ही नहीं, समझना तो बहुत दूर की पूरी बात दुनिया है। अभी देखिए, इसको थोड़ा संदर्भ में समझाइए। बहुत सेल्फिश हो गया है, हर आदमी, हर परिवार दूसरे परिवार
से द्वेष करता है। तो लोग हम क्या बोलते हैं, सेंटर बनाना है हमको एक, है ना, तो एक चलो कम्युनिटी का सेंटर बना देते हैं। और लोग देश के लिए भी अपनी जान देते हैं फिर, है ना, कम्युनिटी की। देखो अपने घर, उसके बीवी बच्चे घर में हैं, अपनी जान दे देता है देश के लिए, है ना। उनको देखने वाला कोई नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन दे देगी, लेकिन उनकी परवरिश कौन करेगा, अपनी जान दे देता है आदमी। तो हम एक सेंटर बनाते हैं जिसके लिए सब लोग काम करेंगे और हम आपस में लड़ेंगे नहीं, है ना, देश के लिए सैक्रिफाइस करेंगे। लेकिन बाकी देश में भी तो लोग अच्छे हैं ना, हमारे देश में लोग अच्छे हैं क्या, वसुधैव कुटुंबकम, ये तो बहुत ही सीमित दिमाग हो गया, अच्छे लोग इधर ही है ना, मैं अच्छा, मेरे भाई अच्छा, पड़ोसी बुरा आदमी नहीं। बाकी आप अगर दुनिया में ट्रैवल करें, आपने देखा सब जगह अच्छे लोग मिलते हैं, है ना। तो चलो पूरी ह्यूमैनिटी को सेंटर बनाया था, लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी को सेंटर बना के पूरी वो बेचारी गाय को आपने काट दिया। वो चलो देख, सब जीवों को, भगवान को सेंटर बना लो। अगर भगवान को सेंटर बनाएंगे, आप सबको कृपा करते हैं। जैसे लड़का लड़की से शादी करता है तो उस दिन लड़की के हजारों रिश्तेदार बन जाते हैं ना, उसी दिन, है ना, एक शादी से। तो अगर भगवान से कनेक्शन करते हैं तो आपको सबके ऊपर प्रेम आता है, सबके ऊपर प्रेम आता है, आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका सेंटर बिल्कुल फिक्स हो गया। इसका इसीलिए वैकुंठ जगत में कभी लड़ाई नहीं होती, जबकि वहां पे ज्यादा लोग हैं। सिटी में ज्यादा है, जेल में, लेकिन जेल में एक आदमी दूसरे आदमी से द्वेष कर रहा है, बिकॉज सब लोग इंद्रिय भोग, और जितना इंद्रिय भोग से आदमी विचलित होता है उतना आदमी सेल्फिश होता रहता है। जैसे आजकल आप देखिए, पहले हमारे पूर्वज लोग एक गांव में ही 30-40 लोग एक घर में रहते थे, बहुत शांति से, दूसरे के बच्चे को अपना ही बच्चा समझते थे, कभी कभी दे भी देते थे। मेरा भाई, मैंने कितना सुना है, सरप्राइज होता है, मैंने वो मेरे बेटी को मैंने अपने भाई को दिखा, तू ध्यान कर इसका, है नहीं, कितना बार सुना है पहले। आजकल कौन करता, कोई नहीं करता, है ना। इतने वो सेल्फिश और इतने छोटे छोटे, वो घर में बीवी बच्चे, माँ बाप और एक बच्चा, बस उतना ही फैमिली रह गया। पहले 40-50 लोग खुशी से साथ रहते थे, कुछ प्रॉब्लम हुई तो बहुत लोग अपना प्रॉब्लम समझते थे उसको। क्यों? उनका मन थोड़ा और विकसित था, मन कमजोर हो गया, क्योंकि क्यों, जैसे इंद्रिय भोग में आदमी ज्यादा होता रहता है, छोटा होता रहता है, और जैसा उसका दिल में प्रेम बनता है तो पूरी दुनिया को स्वीकार कर लेता है। काम में आदमी छोटा होता रहता है, बिकॉज कोई काम वासना कर रहा है, आप उसको सहयोग कभी नहीं करेंगे। कोई प्रेम कर रहा है, दुनिया को मदद करने की कोशिश कर, सब लोग उसको मदद करने आते हैं, है ना जी। और गुरुजी, जो जिस तरह के आप एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देते हैं, ये सच में मतलब नतमस्तक होने का मन करता है कि जैसे आपने पेपर वेट का एग्जाम्पल दिया मोबाइल की जगह, मतलब कितना हम अध्यात्म में आगे जा पाएंगे आपके साथ जुड़ के पता नहीं, लेकिन आपके लाइव एग्जाम्पल्स इतने हैं कि अगर उनको भी हमने इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया ना, तो वी कैन डेफिनेटली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बेटर पर्सन देन व्हाट वी आर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग अस विद योर प्रेजेंस। हरे कृष्णा। उससे भी अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जी, बताइए। प्रभु जी, प्रचार करते करते जैसे आप भी लगे हैं किसी काम में, तो एग्जाम्पल्स कभी कभी इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के एग्जाम्पल है, जैसे ये वॉच है, ये बहुत डीप एग्जाम्पल है, ठीक है। इस वॉच ने टाइम मेरे मेंटेन कर रही है, इस वॉच ने मेरे को बताया अभी 8 बजने में 15 मिनट है, ठीक है ना जी प्रभु जी। लेकिन अगर मैं इस वॉच का टाइम नहीं देखूं तो इस वॉच की जो मेहनत थी वो व्यर्थ है ना जी प्रभु जी। टाइम किस लिए रख रही है? तो सिमिलरली आप भगवान को भी ऐसे प्रार्थना करिए, भगवान मेरे को यूज करो, नहीं तो मेरा ये शरीर को स्वस्थ रखना सब कुछ व्यर्थ है, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ है। आप मेरे को देखिए और मेरे को अपने सेवा में लगाइए, एक घड़ी की तरह मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा नहीं तो। इसका आप सोचिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसका बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हो। जब तक भगवान की सेवा में आदमी नहीं लगता ना, जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ सब वेस्ट है। जैसे घड़ी, जब तक आपने टाइम नहीं देखा, ये घड़ी का अस्तित्व वेस्ट है, ये जी रही है नहीं जी रही है कोई मतलब नहीं है, घड़ी टाइम रखे ना रखे। तो मैं भगवान, मेरा जीने का मतलब क्या रह गया जब आप हमको अपनी सेवा में नहीं बुला पा रहे। प्रभु जी, इस घड़ी को अपना निष्काम कर्म नहीं करते रहना चाहिए कि ये तो चलती रहे, कोई देखे लेकिन या ना हम देखे। देखें नहीं तो बेचारे क्या बेकार हो गया ना, वो करते रहे निष्काम करो, लेकिन किसी को फायदा तो उठाना चाहिए ना उसका, है ना। बराबर है, बराबर है। तो अगर आप जितना भी करें, अगर भगवान प्रसन्न नहीं हो पाए तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जी प्रभु जी, जी प्रभु। अंत में अगर भगवान प्रसन्न हो गया, और उसका अगर भगवान पूरा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुरा ले, व्यक्ति है वो, आपको भगवत धाम का टिकट रेडी हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सब लोग किसी को प्रसन्न करने का कोशिश कर रहे हैं, सब लोग, या कोई बीवी को, कोई बच्चे को, किसी को हम इम्प्रेस करने का कोशिश करिए, आप बॉस को, है ना,
पक्की ठीक है, बात है, ये सारा सब सारा जिंदगी यही करते हैं। ये सब छोटे मोटे कीड़े हैं। अब भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करो और वो अलग तरह उनको प्रेम दीजिए, उनको उनको सेटिस्फाई करने का कोशिश करिए, आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जीवन सफल हो जाएगा। और करोड़ों जन्म तक भगवान भूलते नहीं है। जैसे द्रौपदी ने छोटा सा सेवा किया था, भगवान ने याद रखा, है ना, और कभी भूलते नहीं। और एक नहीं, उसके बाद जब द्रौपदी जब बोला था गोविंदा, कृष्ण जी बोल रहे थे, वो इतने प्रेम से वो शब्द बोला था, मेरा अभी भी हृदय हिल रहा है। मैंने उसको, अर्जुन को बोलते हैं, उसको मदद तो किया उस समय, लेकिन उसने इतने प्रेम से वो गोविंद बोला था, अभी तक वो शब्द होता ना, बार बार गूंजता रहता है मेरे हृदय में, वाइब्रेशन फील इतना होता है। प्रेम है इस भक्त को। तो भगवान का इतना बड़ा महत्व होके उनके अलावा किसी और को इम्प्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। तो आदमी क्या होता है, उसमें क्या होता है, आदमी कर्तव्य निभाता रहता है जिंदगी में, लेकिन उसका आंखें रहती है भगवान को प्रसन्न करने की। वो आदमी का जो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है, बहुत एडवांस हो जाता है, बहुत उसको कभी आप, क्योंकि वो काम क्यों कर रहा है, बिकॉज वो जानता है वो दुनिया के लिए भले के लिए। जो रासिक आदमी है, जैसे जनरली मोटिवेशन में हम आप लोगों को क्या करते हैं, रासिक उससे मोटिवेट करते हैं, करेक्ट। लेकिन उसमें एक चीज जरूरी है कि हमेशा वो मुकेश अंबानी नहीं बनता हर आदमी, है ना। हो सकता है कभी कभी बिजनेस में लॉस भी होता है, तो उसमें आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जब आदमी का ये होता है कि ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है, ये काम जरूरी है दुनिया के लिए, इसलिए कर रहा है, उस आदमी का डिटर्मिनेशन आप तोड़ ही नहीं सकते, नहीं तोड़ सकते। उसका मालूम है ये काम जरूरी है। अगर मैं फेल भी हो गया, मैंने एक बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करी और दिल में संतोष ही रहती है ना। प्रभु जी, असल में दिक्कत यही है कि हम लोग, और वो आदमी समाज के लिए भी पूजनीय बन जाता है ना, अंत में जाकर। जी प्रभु जी, भौतिक प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग इतने ज्यादा एंटेंगल्ड हैं कि आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म्स की तरफ शायद देखने की जरूरत भी नहीं समझते, और शायद उसका वक्त भी इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि अपनी भौतिक जरूरतों को। अब मैं अपना अपना बताऊं, अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच के सेशंस लेता हूं, तो मैं लोगों को सारा दिन यही अगर आपने ये बोला और ज्यादा, वो क्लास छोड़ के चले जाएंगे, कैसे कमाना है, और ज्यादा कैसे लोगों को यूज करना है, और ज्यादा कैसे खुद को पावरफुल बनाना है। तो उस सब में मुझे लगता है कि अगर मेरा ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट, जो मुझे पूरा यकीन है आप करके छोड़ेंगे, मुझे पता नहीं आगे का, लेकिन इन बाकी के बचे हुए 13-14 दिनों में तो आप मुझे बदल ही डालेंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे अगर आप बदलने में कामयाब हो गए, तो मेरे माध्यम से हजारों लोग जो मुझे सुनते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का हम ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जरूर टच दे सकते हो, जरूर टच दे सकते हो। क्योंकि क्या होता है प्रभु जी, गीता में आता है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। आप लोगों को मोटिवेट करने के भी ज्ञान को स्टडी करते रहेंगे, आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर कृष्ण दिखेगा ना, है ना। बराबर है वही। और लोगों को भारत में तो लोगों को बड़ी खुशी होगी, आप बोले गीता से मैं एक पॉइंट लाया, अरे बताइए, वो ध्यायते, जो ये श्लोक लगाता हूँ ना कॉलेज में, ध्यायते विषय पुंसः, सारे बच्चे मोबाइल लेके फोटो लेने आ जाते हैं। मैंने कहा क्यों सर, बिलीव नहीं होता गीता इतना लॉजिकल है। आपको देखा ना कितना लॉजिकल था, ध्यायते विषय, कैसे पहले अट्रैक्शन से फिर क्रोध आता है, लॉजिकल है ना। बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में है वो। बिल्कुल सिस्टम में, यही नहीं, साइकोलॉजी के हमारे एचओडी हैं एक डिपार्टमेंट, और बोले इस पर तो पीएचडी कर सकते हैं हम लोग, इतना सिस्टमेटिक 8 स्टेप दिए अपने मन के विचलन के, ये तो बहुत सुंदर है। मैंने कहा गीता कोई माइथोलॉजी नहीं है, देखो कितना लॉजिकल है। हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सीधा फोटो लेते सारे बच्चे, सर ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो अभी माइंड कंट्रोल खत्म होगा। हाँ, अभी माइंड कंट्रोल खत्म होगा, मैं उसके बाद एक और चीज शुरू करूंगा, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। कोई बहुत सुंदर है। उसमें जो एनालिसिस होगा, उसमें असली में पता चलेगा क्यों समाज अध्यात्म को स्वीकार नहीं कर रहा है। गलती हमारी है, गीता शास्त्र की गलती नहीं है, हम कुछ गलत कर रहे हैं कि उसको हम लोग, स्पिरिचुअलिटी समाज में क्यों नहीं आ रही है, हम साइंस को ही क्यों स्वीकार कर रहे हैं। आजकल साइंस को नॉलेज बोला जाता है, स्पिरिचुअलिटी को फेथ बोला जाता है, ये शब्द गलत है। विश्वास की बात है, आप विश्वास कर लो, है ना, मैं विश्वास नहीं करता, ऐसे ही बोलते हैं। मैं आपके विश्वास को हानि नहीं देना चाहता, तुम विश्वास करते हो कृष्ण पे, मैं विश्वास नहीं करता ऐसा बोलते हैं लोग। एथिकल टू एमए में मैं विश्वास करता हूँ, ऐसे तो नहीं है, वो तो सच है। तो इसको भी सच है, तो सच में विश्वास की क्या बात होगी, सच तो सच है। लेकिन उसको समझाने के लिए हमने प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको भी 3 क्लास लगेंगे, बहुत सुंदर है वो जी। अभी आपकी आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो मेरे भौतिक जिम्मेवारियों के ऊपर पड़ गया,
और आपसे बात करते करते माता पिता जी के लिए जो चाय बना रहा था साथ में वो जल गई है, तो अभी अभी मुझे उसको दोबारा बनाने जाना है। फिर आपसे मैं कल और ज्ञान लूंगा। बहुत अच्छा मिलेंगे लगा। मिलेंगे कल मिलेंगे। जी हरे प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु। प्रभु जी चैट बॉक्स में प्रश्न है, सोमा बनर्जी का प्रश्न है, आई हैव लेफ्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग नॉट ड्यूटीज बट नॉट एबल टू लीव एंगर, व्हाट टू डू बिकॉज ऑफ विच माय बेबी सफर्स। देखिए, जो गुस्सा भी होता है, गुस्से को अगर रोक नहीं पा रहे हो तो ठीक जगह लगा दो। हर चीज को, कोई भी चीज बुरी नहीं है इंक्लूडिंग गुस्सा। ये नास्तिक लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, इन लोगों की ऐसी पिटाई होनी चाहिए कि तो अपने गुस्से को ठीक चाहिए। जैसे हनुमान जी पूरी लंका जला के आ गए, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक किया ना। गुस्सा था, गुस्से थे तो होता है जो लंका जलाओ, तेज लंका जलाओ नहीं, तुम सीता को तो लगे पूरी लंका जला दूंगा, है ना। तो गुस्से को ठीक जगह डाल दीजिए, ठीक है ना। किसी भी चीज को उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप उपयोग करिए तो मन शांत हो जाएगा। देखो बहुत शांत हो गया, बड़ा पवित्र लगेगा मन, ठीक है। कर्तव्य के अनुसार जो गुस्सा होता है वो भी गुस्सा गलत नहीं होता। अगर कोई बच्चा घर में 11 बजे रात को आया दारू पी के, पिताजी का बेटे इस घर में तुम नहीं रह सकते, बोलिए, डरिए नहीं। डर क्यों रहे हो? आप उसके नौकर हो क्या? डरते क्यों? सीधा बोलो इस घर में नहीं रह सकता, अगर तेरे को ऐसा करना है तो बाहर रह कहीं पे, और मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा। अपने आप को मेंटेन कर। पाप कर्म करेगा बेटे तो मेरे माँ मैं इस घर में नहीं रह सकता ना। मैं दोनों घर में से एक को रहेगा, या तो मैं रहूंगा या तुम रहो। जिस घर में पाप होता है मैं रह नहीं सकता। सीधा बोलो, डरते क्यों? तो उसमें जब आप गुस्से से शब्द बोल रहे हो, आपका मन उससे पवित्र होता है, बिकॉज आप कर्तव्य कर रहे हैं अपना। टीचर अगर स्टूडेंट लेट आता है क्लास में, बोल सकता है आप क्लास में लेट क्यों आए, ये टाइम नहीं आने का। वो जो गुस्सा है उससे आपका मन अपवित्र नहीं होता है, वो गुस्से से मन पवित्र होता है। कर्तव्य से जो गुस्सा होता है वो गलत नहीं है। नरसिंहदेव ने भी हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया था गुस्से से, और उसके बावजूद भी गुस्से से तो गुस्सा गलत है। तो गुस्सा हमेशा गलत नहीं होता। जो गुस्सा अहंकार से होता है, द्वेष से होता है, ईर्ष्या से होता है, वो गलत है। उसको उस गुस्से से आयुर्वेद के अनुसार वो दोष के रूप ले लेता है। खप पित्त वायु पूरा हिल जाता है, आदमी बीमार पड़ के मर जाता है। बहुत लोग गुस्से के कारण अपने को मार देते हैं, है ना। लेकिन ये जो गुस्सा कर्तव्य के अनुसार होता है उसमें दूसरे पे दया है, दूसरे पे दया। जैसे भगवान कभी भी किसी दानव को मारते हैं, अंत में प्रेम होता है। मेरे बेटे क्या कर रहा है, था मृत्यु दंड, है ना। मारते हैं, कृष्ण जी ने कितनों को मारा, लेकिन मारने के बाद मोक्ष दे दिया, भगवत धाम चला गया, है ना। क्यों? क्योंकि गुस्से के पीछे प्रेम था, गुस्से के पीछे द्वेष नहीं होना चाहिए। तो बच्चे भी गुस्से करते हैं, तो टाइम से उठता क्यों नहीं है, सोया रहता पूरे दिन। लेकिन 0 से 5 साल के बच्चे में कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको जो चाहिए दीजिए। 5 साल के बाद आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, पीछे प्रेम होना चाहिए, उस गुस्से के पीछे अहंकार नहीं होना चाहिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न और प्रमोद प्रभु का। हरे कृष्णा प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज यू सेड पर्सन टू अ पर्सन इज बिजनेस। अगर आपको पता चल जाता है कि कोई आपका यूज कर रहा है, आपसे प्रॉफिट निकाल रहा है, तो क्या किया जाए? तो दुष्ट पे आप भी दुष्ट बनिए। जैसे मैं ये सोच रहा था कि कृष्ण जी ने सारे कौरवों को गलत तरीके से क्यों मरवाया, सीधे भी मरवा सकते थे ना। दुर्योधन को जब भीम ने मारना था तो कृष्ण जी की इतनी शक्ति नहीं दे सकते थे उसको कि वो सीधा ही मर जाए, है ना। करेक्ट। कृष्ण जी तो गांधारी के वरदान को भी तोड़ सकते ना, वो तो भगवान है ना, ठीक है ना। क्यों सीधे सीधे क्यों नहीं मरवाए? क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टि होना चाहिए। वो हमारे कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, वो गजनी हर बारी आता था और उसको पकड़ लेते थे, हार जाता था, उसके बाद तो पैर पड़ता था, हाँ जा जा हो गया। अरे दुष्ट है वो, दुष्ट के साथ दुष्ट बनो। पहली बारी वो जीता, पहले उसको मारा, उसने तो नहीं किया ना वैसा। तो आप दुष्ट के साथ दुष्ट बनिए तो मूर्खता है। दुष्ट के साथ आप सीधा बनना मूर्ख, वो तो मूर्ख बन गया, है ना। जो आदमी सीधा हो उसके साथ बहुत सीधा होना चाहिए, जो आदमी उल्टा हो उसके साथ ऐसा उल्टा होना चाहिए उसको वो समझ नहीं पाए क्या हुआ। अपने को बेवकूफ नहीं बना। देखिए क्या होता है, भक्तों के साथ हमेशा नम्र रहिए, दिल खोल के रखिए, और हमेशा दास के रूप में रहिए। हम सब वैष्णवों के दास होना चाहिए।
लेकिन जब आप समाज में होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, तो आप वो उसको नॉर्मल आदमी की तरह व्यक्त करिए, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए आप बात। ठीक है जी प्रभु जी, एक प्रश्न नुपुर माता जी का है कि माला एवरीवन wears has 3 lines. Is there any specific reasons? आराम से पहनिए, आराम से पहनिए माला। आपको जितनी माला, जितनी लाइन का पहनना है, 3 लाइन का, 10 लाइन का। ये क्या है माता जी, कभी कभी बड़े मंदिरों में हम लोग के क्या होता है, बहुत मुश्किल को होता है पता करना ये आध्यात्मिक शुरुआत क्या है, ये बीच में है, अंत में है, बहुत मुश्किल होता है। तो उधर 1 माला, 2 माला, 3 माला का मंदिरों में, कम्युनिटी में सिस्टम बन जाता है। वैसे कोई सिस्टम है नहीं, आप कितनी माला पहन, 3 तक अच्छा लगता है नहीं। जी प्रभु जी। रामाशंकर प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस मेरा एक विनती है कि आप जो पीपीटी बहुत अच्छा बनाए हैं, अगर उसको आप शेयर कर सके ग्रुप में तो बहुत अच्छा रहता। हम लोग पीडीएफ फॉर्म में शेयर करता हूँ, बिकॉज मेरा एप्पल हाँ कंप्यूटर है ना, आपको यूज नहीं होगा। पीडीएफ फॉर्म में आपको सब मिल जाएंगे। एडमिन जी हरे कृष्णा। हाँ, जी प्रभु। खास करके वो मेरे से मेल करिए, मैं आपको भेज देगा। आपके पास होंगी ऑलरेडी, अगर नहीं है तो मेरे को मेल कर देना, मैं आपको दे देंगे, शेयर कर देना। ठीक है माता जी। हाँ, जी खास प्रभु करके वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी और माइंड कंट्रोल अभी वाली। आएगा, अभी आएगा। अब इस मेरे को समझाने दो उसको, फिर ले लेना। ठीक है, अभी ये हाँ कल परसों में खत्म हो जाएगा आपका ये माइंड कंट्रोल, फिर साइंस स्पिरिचुअलिटी शुरू करेंगे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, मेरा फेवरेट है। मैं उधर से शुरू करता हूँ, किसी भी कॉलेज में प्रोग्राम उधर से शुरू। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरीश जोशी प्रभु, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक जैसे लास्ट चैप्टर में जब आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा न कभी पैदा होती न कभी मरती है, तो एक मन में एक प्रश्न आ रहा था कि मतलब हम न कभी पैदा हुए न कभी मरे हैं, और कभी न कभी एक टाइम पे हम भगवान की भगवत धाम में रहेंगे, तो वहां से फिर हमें मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती या कुछ चीजें क्या होगा जिसके चलते हमें पृथ्वी पे वापस यहाँ पे आना पड़ा, और वापस हमें अपने हार्ट को उतना प्योर करना है कि हम वापस वहां पे जा सकें। तो ये प्रश्न होता है कि जैसे अगर हम भगवत धाम में होते हैं, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है, वो तो खत्म होने के बाद ही हम वहां पे जा सकते हैं। तो वहां पे भी क्या आत्मा के पास अपने सोचने की क्षमता होती है, या वहां पे भी उसकी एक इंडिपेंडेंट इच्छा होती है, जिसके चलते कि मतलब उसको इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना है, जिसके चलते उसको वापस यहाँ पे मतलब आना पड़ता है पृथ्वी में? ये थोड़ी एक शंका थी, और कुछ पढ़ने के लिए अगर इससे कुछ रेफरेंस बुक रहे जहाँ से और अच्छा गेन हो पाएगा, नॉलेज गेन हो पाएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, 2 प्रश्न। पहली चीज, पहला हमारा फोकस रहना चाहिए कैसे वापस जाना है, कैसे गिरे दूसरी चीज है। जैसे आप समुद्र में डूब रहे, मैंने फेंकी रस्सी, आ जाओ, अरे पहले मेरे को ये बताओ मैं गिरा कैसे। अरे वो छोड़ो यार, रस्सी पकड़ो, निकलो उधर से। ठीक है ना, तो पहला फोकस रहना चाहिए वापस कैसे जाना है, गिरा कैसे, वो दूसरी चीज, वो पूछ लेना वापस जाके। ठीक है, डिटेल एग्जैक्टली नहीं है। दूसरा चीज ये है कि आप खुद देख सकते हैं, सृष्टि का स्वरूप, सृष्टि का लक्ष्य आनंद है। ठीक है ना, आनंद के लिए ही भगवान भी जी रहे हैं, आनंद के लिए हम भी जी रहे हैं। ठीक है ना, सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद। ठीक है, आत्मा का भी वही है स्वरूप, सच्चिदानंद। आनंद के लिए हम लोग जी रहे हैं। एक कीड़ा भी अगर अपने, चींटी भी अपनी कहीं जाती है तो आनंद के लिए जाती है, चूहा भी बिल से निकलता है तो आनंद के लिए निकलता है। ठीक है ना, सारे जीव आनंद ही ढूंढ रहे हैं। आनंदमयो ध्यासात, वेदांत सूत्र में लिखा। तो आनंद के लिए फ्रीडम जरूरी होता है। आप घर में आए, बंदूक निकाले, पानी लेके आओ, तो आपको समझे आनंद है क्या? कभी भी आपको पानी दे देगी, लेकिन आनंद है उसमें नहीं ना। लेकिन आप घर पहुंचे बहुत थके, और आपका देखा बीवी ने कपड़े धो के आपके लिए रेडी करके रखे, एक आपके लिए जूस बना के रखा, अच्छा सा खाना बना के रखा है, बिना फोर्स के, प्रेम से। तो आपको तो प्रेम आता नहीं आता, करेक्ट नहीं? और बच्चा भाग के आया आपको आलिंगन करने के लिए, अरे तो आपको लगता है मैंने फोर्स नहीं किया, लेकिन ये मेरे को स्नेह दे रहे हैं,
अपने स्वतंत्रता से। जितना आप स्वतंत्रता देंगे उतना आपको प्रेम मिलेगा, ठीक है ना, करेक्ट। फोर्स करेंगे तो प्रेम चला जाता है, ठीक है। तो भगवान जो है हमको स्वतंत्रता दी है, अब उनकी सेवा करें या ना करें हमको फ्रीडम है। जैसे महान भक्त हनुमान जैसे, अंजनिया जैसे, वो कभी भगवान की सेवा नहीं छोड़ते, है ना। स्वतंत्रता है, ये नहीं कि फोर्स है। अरे हनुमान जी लेके आओ संजीवनी, ऐसा नहीं है कि फोर्स है, मार दूंगा नहीं तो ले आओ ऐसा तो नहीं बोला था। बोला था क्या? और जो हनुमान लेके आओ नहीं तो गला काट दूंगा तेरा। फिर क्या मजा उसमें? अरे पहाड़ तक उठा लाए भगवान की सेवा में, क्या भक्ति है ना। लगता ना क्या ये है भगवान का भक्त। तो उसी तरह भक्त भगवान का सेवा करता है खुशी से, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अशोक सचिन कुमार जी, प्रभु जी। और जी, ये जी, बोल रहे प्रभु। हैं मेडिटेशन करेंगे। प्रभु जी कल की क्लास सुन लेना, फिर डिसाइड करना, ठीक है। कल ज्ञान योग पे ही, आपके मेडिटेशन पे ही डिस्कशन है, ठीक है। थोड़ा मेरे को समय दीजिए, 1 घंटे का क्लास है, तो इधर मैं 2 मिनट में बोलूंगा तो क्लियर नहीं होगा। हम लोग ही मेडिटेशन करते हैं, मंत्र योग करते हैं, मंत्र पे मेडिटेशन करते हैं। एम्प्टी मेडिटेशन असंभव है कल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या मेडिटेशन? ये तो पाखंड है। आप किस पे मेडिटेट कर रहे हो वो भी आपको मालूम नहीं। मेडिटेट मतलब क्या? किस पे सोच रहे हो? खाना खा रहा हूँ, क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो मालूम नहीं। मेडिटेट कर रहा हूँ, किस पे कर रहा हूँ मालूम नहीं। ये क्या मेडिटेशन है? बकवास। मेडिटेशन मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए मेडिटेशन का, और भगवान ही मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन कलयुग में भगवान के स्मरण में मेडिटेशन करना असंभव है, इसलिए भगवान के नाम पे मेडिटेशन आचार्य लोगों ने रिकमेंड किया। कल काले नाम ममतारा, कलौ तो नाम मातरे न पूजते भगवान हरि। ठीक है सचिन जी, कल विस्तार से समझेंगे इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, सौमू बैनर्जी सिंह, अभी जरा 2 दिन वेट करिए, साइंस स्पिरिचुअलिटी शुरू करेंगे। प्रयत्न करूंगा समझाने का, ठीक है। उसमें हम भी सीखेंगे बहुत कुछ। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। तो प्रभु जी आज हम लोग पढ़े कर्म योग के बारे में। तो हम लोग का तो बहुत सारा कर्म यहाँ पे है। अब कौन सा कर्म हम लोग सही रहेगा, फिर कौन सा कर्म गलत रहेगा, कैसे पता चलेगा? क्या मतलब? कौन सा कर्म का गलत मतलब? अब प्रभु जी जैसे हम लोग 8 घंटा काम करना है, कोई जनरली कोई मीट का दुकान में शॉप में काम कर रहा है, कोई भगवान का वो सेवा काम छोड़ कर रहा है। दीजिए, बिल्कुल नहीं करिए, पाप कर्म नहीं करिए, छोड़ दीजिए उसको। देखो क्या होता है, मैं जैसे कॉलेज में पढ़ाई करने गया था, ठीक है, कानपुर गया था। तो मेरे पिताजी ने बोला बेटे किसी भी बैंक में तो अकाउंट खोल ले, तेरा पैसा उतना ही आएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है मैं स्टेट बैंक में अकाउंट खोलूंगा तो पिताजी 10,000 के मेरे को 11,000 भेजेंगे, ऐसा है क्या? सेम ऑलरेडी पैसा डिसाइड किया उन्होंने कितना भेजने वाले हैं। कैसे? मेरे पूर्व कर्म देख के उनको मालूम है कितना पैसा है संभाल पाएगा, उसके बाद उसको मालूम है इसका ये विचलित हो जाता है ना, पैसा बर्बाद कर देगा, ठीक है। नहीं, आप भी डिसाइड करते नहीं करते? आपका निर्णय अपने बच्चे के लिए उस बैंक से तो डिपेंड नहीं, ऑलरेडी आपने डिसाइड करा कितना इसको जरूरत है, कितना इसको मेरे को देना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। उसी तरह आपके जीवन में ऑलरेडी निर्णय है कितना आपको पैसा आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन से जॉब करेंगे। तो पाप कर्म का जॉब करने की जरूरत नहीं। मैं बहुत लोगों में चमत्कार प्रमाणित करके दिखा चुका हूँ। एक आदमी दारू की दुकान चला रहा था, मैंने कहा जरूरत नहीं, तो पानी बेच रहा, उससे ज्यादा कमा रहा बहुत खुश है। अरे मेरे को पाप भी नहीं, आप चिपके हुए जैसे होता है ना पेड़ से कोई आदमी, मेरे को माया पकड़ी हुई है। माया आपको नहीं पकड़ती, आप माया को पकड़े रहे, है ना। आप कोई पेड़ को पकड़ के बैठा, पेड़ पकड़ा हुआ, पेड़ तो नहीं पकड़ा तू पकड़ा हुआ पेड़। तो हम पाप से लिपटे हुए, पाप आपसे कभी नहीं लिपटता है ना। तो आप खुद सोचिए, मैं पुण्य काम कर रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा मिलेगा पैसा, है ना, तो मैं व्यवसाय बदल लेता हूँ। चलो, तो आपको थोड़ा डर है तो थोड़ा धीरे धीरे करिए, ठीक है। दूसरा व्यवसाय शुरू करिए, मेहनत करिए 8 घंटे, है ना। अगर तनख्वाह कम भी मिले एक दिल में संतोष होगा, मैं पाप कर्म नहीं कर रहा। बिकॉज जैसे आप किसी की हत्या कर रहे हैं, उस आदमी उसको बोलते हैं मामसा खादती इति मांस, अगले जन्म में उसको आपका हत्या करने का हक मिलेगा। तो आप रेडी हो उस दर्द के लिए? नहीं ना, करेक्ट, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। मीटिंग में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करना चाहता आजकल, क्योंकि 90% लोग मांस खाते हैं, तो ज्यादा बोलने में फिर सब लोग भाग जाएगा, अरे तो प्रभु जी तो हमारी प्लेट के अंदर आ गए चलिए, हरे कृष्ण। 9वें अध्याय में डिस्कस करेंगे, खाने के बारे में 9वें अध्याय में डिस्कस करेंगे। अभी टाइम है, अभी 4
4 दिन इनको सोने दीजिए फिर इनकी प्लेट में घुसेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी चैट बॉक्स में प्रश्न है विलिन धोत्रे जी का कि हर माला में जनरली 108 मनी का कुछ विशेष कारण होता है क्या? अच्छा नंबर है, जैसे डॉक्टर बोलता है 250 मिलीग्राम, ठीक है, तो उसमें न्यूमरोलॉजी नहीं है, इधर न्यूमरोलॉजी है, एक दूसरी साइंस होती है, नंबर का भी महत्व होता है ना। ये नंबर शुभ है, 108 बहुत शुभ नंबर है। कृष्ण की 108 गाय की सेट होती थी, तो जब उनकी तो 9 लाख गाय थी, उनके पिताजी के वो कृष्ण लेके जाते थे 9 लाख गाय को, तो जब करोड़ों बच्चों को पाल सकते तो 9 लाख गाय उनके लेके आए, तो उनके गाय के सेट होते समूह, 108 समूह थे, एक एक समूह का नाम लेते थे, सारी गाय भागे आती थी, माँ दूसरा माँ, सब तो ऐसे इकट्ठे करके ले जाते थे। 108 प्रमुख गोपियां हैं सब में से, 108 उपनिषद है आपके वेद में, ठीक है ना, तो ऐसे बहुत 108 आपके पास हो गया, अच्छा नंबर, ठीक है। आचार्य लोग 108 यूज करते हैं इसलिए, ठीक है। एक डोजेस है, उससे क्या फर्क पड़ता है, डोजेस है ना। 250 मिलीग्राम का बोलता है डॉक्टर, वो डोजेस है ना, ठीक है, ज्यादा नहीं दीजिए उसको। प्रभु जी एक और प्रश्न है उदय शाह जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सारे कृष्ण भक्त हैं जो कि शिव जी के पूजा का प्रसाद ग्रहण नहीं करते, प्लीज उसमें मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा नहीं, शिव जी को हमेशा आदर करना चाहिए, वो परम वैष्णव है, ठीक है। लेकिन जो भक्त, जो विष्णु के भक्त है, कृष्ण के भक्त है, वो जानते हैं असली मालिक कौन है, तो उनकी कृपा पे ही आधारित रहते हैं, वो किसी की कृपा नहीं लेते, खाली भगवान की कृपा पे आधारित रहते हैं, इसलिए देवी देवता के कृपा के लिए वो भागते नहीं इधर। जैसे कृष्ण जी की भगवत गीता में खुद बोलते हैं, माम एकम शरण व्रज, खाली मेरी शरण हो, माम एकम, खुद बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, एकम मतलब एक, खाली मेरे शरण। तो इधर उधर भक्ता नहीं है, वैसा नहीं है कि भगवान के शिव जी को कभी अपमान करता है, नहीं, उनका आशीर्वाद नहीं लेना चाहता, नहीं, वो तो परम वैष्णव, उनका आशीर्वाद लेता है हमेशा, ठीक है ना, लेकिन उन पर निर्भर नहीं करता, और निर्भर भगवान में करता। जैसे आप पासपोर्ट ऑफिस में गए या वीजा के लिए गए, आपको अमेरिका जाना है, वीजा के लिए गए, आप प्रार्थना भगवान से हो रही है, भगवान आपकी इच्छा। ये जो आदमी बैठा है वीजा के लिए हाँ ना बोलता है, लगता है ये पूरा पागल आदमी है, किसी को हाँ बोलता है, किसी को ना बोलता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, आपका कंट्रोल में है, आपकी जो इच्छा हो भगवान, आप चाहते हैं कि वीजा मिले मेरी सेवा के लिए, ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। लेकिन व्यवहारिक रूप में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास भगवान पे है। तो देवी देवता को व्यवहारिक रूप में आप मंदिर देखेंगे, जाएंगे, प्रणाम करेंगे, ये सब, लेकिन आपका कृपा, प्रसाद मतलब कृपा, कृपा उसको खाली कृष्ण की चाहिए, किसी और की कृपा नहीं मांगता, ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु जी अब प्रश्न नहीं है, चैट बॉक्स में भी नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत खुशी है आप सब मिलके। तो आप लोगों को विनती है, चलती गाड़ी से नहीं उतरिए, एक एक गीता के अध्याय के अध्ययन में बहुत ही श्रुति फल है। श्रुति फल मतलब सुन के भी, और मैं आपके श्लोक बढ़ाते जा रहा हूँ, आज मैंने ज्यादा श्लोक पढ़े हैं धीरे धीरे, क्योंकि क्या शुरू में मैं सोचा लोग डर जाएंगे इतने श्लोक देख के, धीरे धीरे बढ़ाते रहूंगा, ताकि हम गीता का और आपका लेवल 2 में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, कि श्लोक के अक्षर के अनुवाद का जितना हो सकता है बढ़ता रहेगा। लेवल 4 में एक चैप्टर पे 1 महीना लगाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए 4 लेवल कोर्स हैं, आप लोगों की विनती है जितना हो सकता है पढ़िए, सारे कोर्स फ्री हैं, और हमको ये ज्ञान को वितरण करने का एक आंदोलन हम लोगों ने, छोटे से मंदिर है हमारा, बहुत छोटा मंदिर है, लेकिन हम लोग इसके लिए एक प्रयत्न कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि सबको एक गीता का ज्ञान मिलना चाहिए, और गीता का ज्ञान लोगों को मिलेगा, सब लोग खुश होंगे और दुनिया में बहुत खुशी हो जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो